घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 821। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 821। पिछला अध्याय। अगला अध्याय खेलायतन 0146 सुविधापूर्ण स्क्रीन। अभी वे केवल अनुमान लगा सकते थे, लेकिन जो निश्चित था वह ये था कि टोंगतियान अभिजात परिवार ने जो प्राचीन खजाने हासिल किए थे वे इंपीरियल ड्रैगन रेस से भी पुराने थे। ऐसा इसलिए भी था क्योंकि इंपीरियल ड्रैगन रेस के प्रकट होने से पहले सभ्यता लंबे समय के लिए गायब हो गई थी। चेन जियांग अंततः लान माउंटेन के समूह के बाहर पहुंचे। वहां एक व्यक्ति के कद के बराबर एक पत्थर की पट्टिका पर 4 शब्द लिखे थे, लेकिन चेन जियांग इसे समझने में असमर्थ था क्योंकि यह एक प्राचीन पात्र था। स्मारक पर कई स्पिरिट ग्रेन खुदे हुए थे। ये स्पिरिट अनाज टोंगतियान अभिजात परिवार के खजाने के समान थे। लॉन्ग जुएई ने यह भी कहा था कि वे इंपीरियल ड्रैगन रेस इस प्राचीन स्पिरिट ग्रेन के बारे में केवल थोड़ा ही जानते थे। ये निश्चित रूप से इसलिए था क्योंकि पत्थर की पट्टिका में ये आत्मा के दाने थे कि यह अनगिनत वर्षों की अवधि में गायब नहीं होगा। पत्थर की गोली से अत्यंत प्राचीन आभा निकल रही थी, मानो वह लाखों वर्षों से चली आ रही हो। ये 4 शब्द क्या हैं? चेन जियांग ने उससे इस बारे में कई बार पूछा, लेकिन लॉन्ग जुएई ने कोई जवाब नहीं दिया। ये स्पष्ट था कि वह उसकी विरासत में मिली यादों को देख रहा था। मैं केवल 2 शब्द पहचानता हूँ। लॉन्ग जुएई के दिमाग में विरासत में मिली यादें समुद्र की तरह विशाल थीं। यहाँ तक कि उसकी शक्तिशाली आध्यात्मिक समझ के बावजूद उसे उन सभी को पूरा करने में थोड़ा समय लगेगा। पहला शब्द 10 है और अंतिम शब्द पर्वत है। लॉन्ग जुएई ने कहा, 1,00,000 शेर पर्वत। चेन जियांग को तुरंत 2 शब्द याद आ गए। कौन जानता है, यह एक अमर पर्वत, एक राक्षस पर्वत, एक पवित्र पर्वत या एक अरब भी हो सकता है। चेन जियांग ने आसमान में बहुत ऊपर उड़ान भरी। जहां तक वह देख सकता था वहां व्यवस्थित विशाल हरे रंग के लान माउंटेन की कतारें थीं, जैसे अनगिनत शेर जमीन पर रेंग रहे हों। अनगिनत सिंह पर्वत ने एक अंतहीन समुद्र का निर्माण किया। चेन जियांग की दृष्टि अच्छी थी, लेकिन वह इन लान माउंटेन का अंत नहीं देख सका। भले ही उनमें से 1,00,000 हो, उसे आश्चर्य नहीं होगा। प्रत्येक लान माउंटेन अत्यंत सघन मात्रा में आत्मिक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा था, इसलिए आत्मिक ऊर्जा की सघनतम मात्रा वाला क्षेत्र समूह के बाकी हिस्सों की तरह ही था। हालांकि चेन जियांग को यहाँ कोई विशाल जानवर नहीं दिखा। हो सकता है कि डुआन बववा जानता हो कि लान माउंटेन में उस कब्र को कैसे खोजा जाए। लॉन्ग जुएई ने कहा। सु मेयाओ और बाई यूयू भी चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। इस समय उन्हें लगा कि लॉन्ग जुएई ने जो कहा वह सच हो सकता है, और ये तथाकथित नश्वर क्षेत्र वास्तव में एक चौंकाने वाला इतिहास हो सकता है जिसके बारे में कोई नहीं जानता। लॉन्ग जुएई ने शेर पर्वत की जांच करने के लिए स्वर्ग भ्रमण विधि का इस्तेमाल किया। वह एक पक्षी में बदल गया और स्मारक के शीर्ष पर चुपचाप इंतजार कर रहा था। उसने अपना रूप बदलने की हिम्मत नहीं की। वह चिंतित था कि वह अनगिनत जानवरों से घिरा होगा। रफ एंड रैंडम डीप लैंड के बाहर मूल रूप से केवल 2 टोंगतियान कुलीन परिवार और 2 शेंग डोमेन बुजुर्ग दक्षिण से आ रहे थे। अब तो पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और मध्य क्षेत्र भी आ गए थे। जहां तक उन प्रमुख शक्तियों का प्रश्न है जिन्होंने पहले आक्रमण किया था, वे फिर भी नहीं रुके। उन्होंने कई पुराने साथियों को भी भेजा जो कई वर्षों से बंद कमरे में प्रशिक्षण ले रहे थे। अमर स्तर का एक बूढ़ा व्यक्ति अंततः बाहर आ गया है। वहां एक शो होने जा रहा है। डुआन कबीले का एक बूढ़ा व्यक्ति मुस्कुराया। आओ आओ, लेकिन यहाँ शैतान क्षेत्र क्यों नहीं है? अतीत में राक्षस और जानवर एक ही संप्रदाय से थे, इसलिए अब एकीकरण होना चाहिए। यदि राक्षस और जानवर हाथ मिलाते हैं तो मानव क्षेत्र केवल एक ही संप्रदाय से जुड़ सकता है, शैतान क्षेत्र। डुआन कबीले के एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने कहा। टोंगतियान अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और शेंग डोमेन दोनों ने उन पुराने साथियों को बाहर भेजा जो स्वर्ग क्षेत्र के लिए उड़ान भर सकते थे। पहले वे चिंतित थे कि उन्हें स्वर्ग लोक में ले जाया जाएगा, इसलिए वे गहन लोक में छिप गए। अपने स्तर पर वे लगभग वही कर सकते थे जो वे चाहते थे, लेकिन इससे लोगों को और भी अधिक विश्वास हो गया कि उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि की गहराई में निश्चित रूप से कुछ बेहद कीमती है। ग्रीन समिट सिटी में 2 बेहद चमकदार आकृतियां दिखाई दीं। एक था गु डोंगचेन और दूसरा था पीले बालों वाला बूढ़ा आदमी जिसकी आज्ञा का पालन गु डोंगचेन को करना था। हुआंग जिनटियन, यह पागल बूढ़ा आदमी वास्तव में बाहर आया और यहाँ तक कि ग्रीन समिट सिटी में भी आया। उसका शिष्य पहले ही प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय को आधा मरा हुआ छोड़ चुका है, और यह बूढ़ा पागल 10,000 से अधिक वर्षों से सीलबंद है और अभी भी इतना ऊर्जावान है। वह क्या करने की कोशिश कर रहा है? कुछ बुजुर्गों ने डर कर कहा। हुआंग जिनटियन की प्रतिष्ठा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं थी। अतीत में भी जब दुनिया एक दूसरे में विलीन नहीं हुई थी, तब भी उसका नाम पहले से ही फैला हुआ था और उसने पहले भी टोंगतियान कुलीन परिवार के साथ तलवारें चलाई थीं। हालांकि वर्तमान हुआंग जिनटियन ने भव्य कपड़े नहीं पहने थे, उसने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए थे और उसके बालों में पहले से ही कंघी की गई थी। वह ऊर्जा और जीवन शक्ति से भरपूर दिख रहे थे, लेकिन उनमें कोई आभा नहीं थी।
फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के पुराने मूर्खों, यहाँ से चले जाओ। तुम वास्तव में बार बार मेरे शिष्य पर हाथ रखने की हिम्मत करते हो। मैं स्पष्टीकरण के लिए यहाँ हूँ। मैं आपको बता दूं, अगर मेरे शिष्य को कुछ हुआ तो मैं, हुआंग जिनटियन, निश्चित रूप से आप सभी कुत्ते टोंगतियान कुलीन परिवार और शेंग डोमेन शिष्यों को मिटा दूंगा। हुआंग जिनटियन ग्रीन समिट सिटी के प्लाजा में खड़ा हुआ और दहाड़ने लगा। क्या तुम लोग हमेशा से ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू नहीं चाहते थे? अगर तुमने मुझसे इसके लिए पूछने की हिम्मत की तो मेरे शिष्य जैसे छोटे बच्चे को परेशान करने में क्या गलत है? पूरा शहर हुआंग जिनटियन की क्रोधित दहाड़ से घिर गया, जिससे हर कोई स्तब्ध रह गया। जैसा कि अपेक्षित था, इस पागल बूढ़े आदमी हुआंग जिनटियन के बाहर आने के बाद वह शांत नहीं हो सका। कुछ लोग पहले ही ग्रीन समिट सिटी छोड़ चुके थे। यदि वे ऐसे बूढ़े साथियों से लड़ें तो इससे दुनिया नष्ट हो जाएगी और समुद्र पलट जाएगा। इस तरह के शहर से बचाव करना असंभव था। हुआंग जिनटियन जल्दी आ गए। ऐसा लगता है कि फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड मुसीबत में हैं, जिन्होंने उन्हें अन्य लोगों के शिष्यों को छूने के लिए कहा था। डुआन कबीले का बूढ़ा व्यक्ति हंसा। चलो पहले निकलते हैं, कहीं बातों को लेकर लड़ाई का असर न हो जाए। एक अधेड़ उम्र के आदमी ने सुझाव दिया। ठीक है, अब समय आ गया है। हमें उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि में प्रवेश करके देखना चाहिए कि क्या ये वास्तव में किंवदंतियों जैसा ही है। बूढ़े ने सिर हिलाया। हुआंग जिनटियन ने ताइजी ड्रैगन दबाए गए कुंफू में प्रशिक्षण लिया था और कई वर्षों से इसमें छिपा हुआ था। घनी ड्रैगन शक्ति अथाह थी। केवल 3 लोगों को इसके बारे में पता था और चेन जियांग उनमें से सबसे कमजोर था, जिससे इसे पकड़ना सबसे आसान था। इसलिए यदि कोई ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू प्राप्त करना चाहता है तो वह निश्चित रूप से चेन जियांग के बारे में सोचेगा। कुछ ही क्षणों में ग्रीन समिट सिटी एक खाली शहर बन गया, जहां केवल कुछ ही विशेषज्ञ मौजूद थे। फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के सभी अमर लोग आए थे। सफ़ेद बालों वाले एक बूढ़े व्यक्ति ने उदासीनता से कहा, ये युवा पीढ़ी के बीच एक शिकायत है, हुआंग जिनटियन, आप बहुत अधिक उपद्रव कर रहे हैं, चाहे वे कुछ भी हो चाहते हैं। हम पुरानी पीढ़ी, इसके बारे में ज़्यादा न पूछें। हुआंग जिनटियन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, मैंने अपने शिष्य से कहा था कि तुम्हारे सभी कनिष्ठों को मार डालो और तुम कुछ नहीं करोगे। बेहतर होगा कि तुम लोग अपने छोटे दानव की देखभाल करो। केवल उसके ब्लेड के कारण उसे मारने का बहाना बनाने के बारे में मत सोचो और ईश्वरीय तकनीक, यदि नहीं तो मैं अपने सुपर मार्शल स्कूल की युवा पीढ़ी से तुम्हारे सभी छोटे कमीनों को मरवा दूंगा। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की अमर एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था और ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही थप्पड़ में ताबूत में घुस सकती है। इस समय वह अत्यंत क्रोधित थी। जहां तक मैं जानता हूं, आपके शिष्य ने न केवल हमारे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का फायर फीनिक्स बैंगनी सोना चुराया है, बल्कि कई बुजुर्गों और युवा शिष्यों का भी पता नहीं है। मुझे लगता है कि उसे पहले ही मर जाना चाहिए। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की बूढ़ी महिला ने गुस्से में कहा, बकवास, अगर तुम लोगों ने पहले उस पर हमला नहीं किया होता तो क्या वह तुम लोगों पर हमला करता? आप जिस फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड के बारे में बात कर रहे हैं, वह किस आधार पर आपके व्हाइट सी इंपीरियल लैंड से हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि ये फायर फीनिक्स पर्पल हो सोना आपकी व्हाइट सी इंपीरियल भूमि के लिए पैदा हुआ था और आपके व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का नाम उनके बनते ही अंकित कर दिया गया था? इस तरह की चीज़ स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा हुई है। जो कोई भी इसे प्राप्त करने की क्षमता रखता है वह इसे प्राप्त करेगा। हुआंग जिनटियन ने अपनी आस्तीनें ऊपर कर ली। ऐसा लग रहा था जैसे वह बाहर जाने के लिए तैयार था। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 822। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 822। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 00203 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। ग्रीन समिट सिटी के बाहर हर कोई शहर की दीवारों से दूर खड़ा था। वे कुछ ऊंचे पहाड़ों की चोटी पर खड़े थे और बुजुर्गों को प्लाजा में लड़ते हुए देख रहे थे। यदि वे लड़ते तो वे भाग्यशाली होते कि इन असाधारण विशेषज्ञों के बीच महान युद्ध देख पाते। हुआंग जिनटियन, जब आपके शिष्य ने फायर फीनिक्स पर्पल गोल्ड छीन लिया तो वह बहुत दूर भाग गया। आपके सुपर मार्शल स्कूल को इतना बड़ा लाभ मिला, आपको और क्या चाहिए? अन्य लोग आपके सुपर मार्शल स्कूल से डरते हैं, लेकिन मेरे व्हाइट सी से इंपीरियल लैंड नहीं है। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की वृद्ध महिला ने ठंडे स्वर में कहा। उसके पूरे शरीर पर समुद्र जैसी विशाल आभा थी। उसकी आंखें समुद्र की तरह गहरी थीं और इस समय वह क्रोधित थी। हुआंग जिनटियन ने व्यंग्य किया, मैं पिछले कुछ दिनों से बेचैनी महसूस कर रहा था और मुझे पता था कि इस बदमाश के साथ कुछ हुआ है। मैंने गणना करने के लिए स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग किया और मुझे अभी भी नहीं पता था कि वह कहाँ था। उसकी क्रोध भरी आवाज़ शहर के बाहर से आई। हालांकि भीड़ को यह नहीं पता था कि स्वर्ग विस्तारित पद्धति क्या है, उन्हें लगा कि यह निश्चित रूप से सामान्य नहीं है। स्वर्ग विस्तारित विधि केवल टोंगतियान कुलीन परिवार ही जानता था कि यह तकनीक कितनी शक्तिशाली थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि कोई इस लुप्त हो चुकी वर्जित तकनीक को सीख लेगा। जब व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले के अमर लोगों ने यह सुना तो उनके भाव बदल गए और वे मदद नहीं कर सके, लेकिन एक कदम पीछे हट गए।
वे स्वर्ग विस्तारित पद्धति के बारे में ज़्यादा नहीं जानते थे, लेकिन वे जानते थे कि यह एक गुप्त तकनीक थी जो भविष्य में खतरे को भांप सकती थी। चूंकि उसने उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि में प्रवेश किया है, इसलिए निश्चित रूप से आप उसके स्थान का अनुमान नहीं लगा पाएंगे। वरिष्ठ, आपको इस बारे में बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि किस तरह की जगह है। एक सौम्य और उत्साही आवाज़ सुनाई दी, जिसने बात की। वह अप्रत्याशित रूप से व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की स्वर्गीय लड़की जी मैक्सियन थी। वह दूर से उड़कर आए। उसके बर्फ जैसे सफ़ेद कपड़े हवा में लहरा रहे थे और उसके बाल हल्के से नाच रहे थे, जैसे गिरते हुए पत्तों की तरह धीरे धीरे नीचे गिर रहे हों। जी मैक्सियन की पहचान बेहद रहस्यमय थी। वह स्वर्गलोक से आए थे, केवल इतना था कि उन्होंने अपनी सारी खेती खो दी थी और नए सिरे से प्रशिक्षण शुरू किया था। हुआंग जिनटियन ने तुरंत भौहें चढ़ा दीं। हालांकि रफ एंड रैंडम डीपर्ट लैंड नाम हाल ही में सामने आया था, वह पहले से ही जानता था कि वह क्षेत्र क्या दर्शाता है। तुमने अपनी आंखों से उस बच्चे को वहां दौड़ते हुए देखा है। हुआंग जिनटियन ने जी मैक्सियन की ओर घूर कर देखा। जी मैक्सियन को थोड़ा झटका लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि हुआंग जिनटियन की ताकत उसकी कल्पना से ज़्यादा मजबूत थी। वह एक समय स्वर्ग क्षेत्र में सबसे मजबूत योद्धाओं में से एक थी, और बाद में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जिससे वह नश्वर क्षेत्र में गिर गई। उसकी आत्मा सो जाने के बाद वह व्हाइट सी इंपीरियल लैंड में शामिल हो गई और कुछ प्राचीन रहस्यों को सीखा। ये सही है, हम रफ एंड रैंडम प्रोपेगेंड लैंड के बाहर एक दूसरे से टकरा गए। मूल रूप से मैं उसे रफ एंड रैंडम प्रोपेगेंड लैंड में प्रवेश करने से रोकना चाहता था, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ा रहा। जी मैक्सियन ने जानबूझकर धीरे से आह भरी। हालांकि उसने चेन जियांग को उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि में प्रवेश करते नहीं देखा, लेकिन वह अनुमान लगा सकती थी कि चेन जियांग ने वाटर एस्केप तकनीक का उपयोग करके प्रवेश किया था। हुआंग जिनटियन ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, आप उनसे संयोग से मिले थे? क्या कोई संघर्ष नहीं था? क्या आपने उनकी अमर ब्लेड और दिव्य कलाओं को छीनने का काम नहीं किया था? नहीं। जी मैक्सियन की निगाहें नहीं डगमगाईं और उन्होंने उदासीनता से उत्तर दिया। हुआंग जिनटियन ने अपनी आंखें मूंद लीं और नकली मुस्कान के साथ कहा, ये सच है, यदि आप उससे भिड़ते हैं तो आप निश्चित रूप से यहाँ खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन यदि आप उससे लड़ने के बाद भी जीवित लौट सकते हैं तो आपको बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा। जी मैक्सियन का दिल तेजी से धड़कने लगा और वह गुप्त रूप से क्रोधित हो गई। उसे वास्तव में चेन जियांग के हाथों बहुत नुकसान उठाना पड़ा था, और उसकी भंडारण अंगूठी चेन जियांग ने ले ली थी, और उसके जेड शरीर को चेन जियांग ने भी गंदा कर दिया था। यदि आप टोंगतियान कुलीन परिवार और शेंग डोमेन उस लड़के को उकसाना जारी रखते हैं तो आप स्वयं परिणाम भुगतेंगे। बेशक युवा पीढ़ी के मामले उन पर छोड़े जा सकते हैं, लेकिन यदि आप पुराने साथियों को कोई कदम उठाना है तो मैं निश्चित रूप से उदासीन नहीं रहेंगे। हुआंग जिनटियन ने कुछ कठोर शब्द छोड़े। अपनी आस्तीन लहराते हुए उन्होंने बहुरंगी रोशनी की एक किरण छोड़ी जो हवा में फैल गई और गु डोंगचेन को दूर ले गई। सुपर मार्शल स्कूल में लौटने के बाद गु डोंगचेन ने पूछा, मास्टर पूर्वज, रफ एंड रैंडम डीप लैंड किस तरह की जगह है? क्या हमें अंदर जाकर जूनियर मास्टर को वापस लाने की ज़रूरत नहीं है? कोई ज़रूरत नहीं। अगर मैं अंदर भी जाऊं तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा, लेकिन वह वहां नहीं मरेगा। वह बहुत खतरनाक जगह है। अगर तुम और मैं अंदर भी घुस गए और कुछ शक्तिशाली चीज़ों का सामना किया तो मुझे डर है कि हम अंदर ही मर जाएंगे। हुआंग जिनटियन ने गंभीर भाव से कहा, लेकिन उसका चेहरा अभी भी चिंता से भरा हुआ था। तुम्हें प्राचीन आत्मा कबीले में वापस जाकर देखना चाहिए। सुपर मार्शल स्कूल मेरे पास छोड़ दो। मेरे यहाँ रहते हुए चाहे दानव और शैतानी क्षेत्र से कितने भी साथी आएं, मैं उन्हें मरने दूंगा। ग्रीन समिट सिटी के सभी लोगों ने राहत की सांस ली, खास तौर पर दुकानों के लोगों ने। वे सभी खुद को भाग्यशाली मान रहे थे। अगर हुआंग जिनटियन और बाकी लोग लड़ने लगते तो पूरा शहर निश्चित रूप से नष्ट हो जाता। इस बूढ़े पागल के पास एक शक्तिशाली जादुई खजाना है जो अंतरिक्ष को चकनाचूर कर सकता है। इस बूढ़े पागल के पास एक शक्तिशाली जादुई खजाना है जो अंतरिक्ष को तोड़ सकता है। जब डुआन कबीले के सदस्यों ने इसे दूर से देखा तो वे प्रशंसा और प्रशंसा से भर गए। ये वास्तव में लड़ाई नहीं हुई, लेकिन इसे फिर से कहने के बाद इस बूढ़े पागल हुआंग जिनटियन ने उबड़-खाबड़ और यादृच्छिक गहन भूमि में प्रवेश करने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लगता है जैसे वह बहुत सी चीज़ें जानता है। अगर उसने स्वर्ग विस्तारित विधि को समझ लिया है तो ये बहुत है संभावना है कि वह मरे हुए जाति से है। डुआन कबीले के प्रमुख बूढ़े व्यक्ति की अभिव्यक्ति विचारशील थी। मरे हुए दौड़। जब डुआन कबीले के अन्य सदस्यों ने ये सुना तो वे बेहद चौंक गए। अनडेड रेस का जीवन काल असीमित था और यह उनमें से एक था जिसे आसानी से स्वर्ग द्वारा सील कर दिया जाएगा। लेकिन स्वर्ग विस्तारित विधि का उपयोग करने पर किसी को अपना जीवन काल खोना पड़ता था। चलो, हम टोंगतियान कुलीन परिवार के साथ नहीं जा सकते। अगर हम उनके साथ जाएंगे तो ये केवल खतरनाक होगा। डुआन कबीले के लोग सबसे पहले निकल रहे थे और सबसे आगे चल रहे थे।
उसके बाद टोंगतियान अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और शेंग डोमेन के विशेषज्ञों ने भी अपनी यात्रा शुरू की, जिसका नेतृत्व ज्यादातर बुजुर्ग लोग कर रहे थे जो अपने जीवन काल के अंत तक पहुंच रहे थे। इस समय चेन जियांग अभी भी लान माउंटेन के समूह के सामने पत्थर की पट्टिका पर था। छोटा शरारती ड्रैगन, आपकी खोज कैसी है? चेन जियांग ने पूछा। वह पहले ही कई बार पूछ चुका था। वास्तव में इनमें से बहुत सारे लान माउंटेन हैं। उनमें से कम 1 लाख होने चाहिए और उनमें से हर एक जैसा है। हालांकि लान माउंटेन में कुछ आभाएं हैं जो प्राचीनता से भरी हुई प्रतीत होती हैं। जानवर, लॉन्ग जुएई ने सदमे से भरी आवाज में कहा। नश्वर क्षेत्र के भीतर दिखाई देने वाले इस रहस्यमयी शेर पर्वत ने तुरंत उसके लिए इसे असंभव बना दिया, क्योंकि यह शक्ति कुछ ऐसी थी जो स्वर्ग क्षेत्र में भी शायद ही कभी देखी जाती थी। इससे उसे महसूस हुआ कि बहुत समय पहले यह नश्वर क्षेत्र एक समृद्ध और शक्तिशाली उच्च वर्ग की दुनिया रही होगी। हालांकि बाद में कुछ अप्रत्याशित हुआ और ऐसा हो गया। अंदर जाने पर कोई खतरा तो नहीं होगा। चेन जियांग इस बात से सबसे अधिक चिंतित थे और केवल व्यक्तिगत रूप से वहां जाकर ही वह ये पता लगा पाएंगे कि कब्र कहाँ है। मुझे नहीं पता, मैंने बस अपनी मानसिक चेतना के साथ प्रवेश किया है। लेकिन आपके पास गहरा हीरा कवच है, आपको मारा नहीं जाना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने उत्तर दिया। मैं पहले से ही यहाँ हूँ, इसलिए मैं बस अंदर जाऊंगा और देखूंगा। मैं वैसे भी नहीं मरूंगा, मैं उस कब्र के बारे में बहुत उत्सुक हूँ। चेन जियांग ने अपने दांत भींचे, वापस अपने मानव रूप में आ गया और स्मारक के पीछे की भूमि में प्रवेश किया। लान पर्वत की ओर चल पड़ा जो उसके सबसे करीब था। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 823। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 823। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जैसे ही चेन जियांग वापस अपने मानव रूप में बदल गया, जंगल से अचानक धीमी आवाजें आने लगीं। ये खौफनाक और भयानक था, जिससे चेन जियांग तुरंत आगे की ओर भागा। ये जानवर उस पत्थर की पट्टिका को पार करने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं। तुम्हें अब सुरक्षित रहना चाहिए। लॉन्ग जुएई ने राहत की सांस ली। वह शुरू में इन अजीब जानवरों के साथ घुलना मिलना चाहती थी, लेकिन वह उन्हें सचेत करने से डरती थी। इस समय उसने ये देखने के लिए अपनी दिव्य इंद्रिय जारी की कि क्या वह इन अजीब जानवरों के साथ संवाद कर सकती है। हालांकि उसे ये देखकर निराशा हुई कि ये अजीब जानवर और भी क्रोधित हो गए। वह नहीं जानती थी क्यों। एक बार जब वह लान माउंटेन के समूह में प्रवेश कर गया, तो चेन जियांग को तुरंत महसूस हुआ कि लान माउंटेन के समूह से अनगिनत हत्या के इरादे छोड़े जा रहे हैं, जिससे वह अपने ट्रैक पर रुक गया। कितना भयानक है, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हर लान माउंटेन हत्या के इरादे से भरा हुआ शैतान है। चेन जियांग का चेहरा सदमे और भय से भर गया था, खासकर जब वह लान माउंटेन के करीब पहुंच गया था। उसने महसूस किया कि पहाड़ जीवित लग रहा था और लगातार अत्यधिक दबाव छोड़ रहा था, जिससे उसे ऐसा महसूस हो रहा था मानो वह 10,000 किलोग्राम वजन उठा रहा हो। ये जगह वाकई डरावनी है। ऐसा लगता है जैसे यह अब तक देखी गई सबसे खतरनाक जगह है। लॉन्ग जुएई ने सतर्कता से कहा। चेन जियांग को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि हालांकि जमीन कीचड़ से भरी हुई थी, लेकिन ये बेहद मजबूत थी। भले ही उसका हर कदम बहुत भारी था, लेकिन जमीन पर कोई गहरे पैरों के निशान नहीं थे। वह बैठ गया और अपने हाथों से जमीन पर मिट्टी खोदने लगा। जब वह लगभग 5 इंच गहरा था, तो उसे अचानक कुछ हरे पत्थर की ईंटें मिलीं। खोज करने के बाद उन्होंने अधिक हरे पत्थर की ईंटें खोदने के लिए अपने कार्यक्षेत्र का विस्तार किया। बहुत जल्दी उसने पुष्टि की कि मिट्टी के नीचे कई जटिल आत्मा के दाने थे, लेकिन वह उन्हें समझ नहीं पाया। हालांकि वह एक फॉर्मेशन मास्टर था, फिर भी वह इनमें से किसी भी स्पिरिट ब्रेन को नहीं पहचानता था। हालांकि उन चिन्हों से वह बता सकता था कि ये आत्मा अनाज टोंगतियान कुलीन परिवार के प्राचीन खजानों के समान थे। ये पत्थर की ईंटें लंबे समय से यहाँ हैं, फिर भी वे अभी भी मौजूद हैं। ये देखा जा सकता है कि ये आत्मा अनाज कितने शक्तिशाली हैं। लॉन्ग जुएई ने कहा। वहाँ नीचे अनगिनत लान माउंटेन हैं, क्या ये सभी पत्थर की ईंटें हो सकती हैं? चेन जियांग अपने निकटतम लान पर्वत की ओर आगे बढ़ता रहा। वह जानता था कि इन विशाल सिंह पर्वतों और उन पर लगे पेड़ों तथा बाहर लिपटी हुई मिट्टी के अंदर अवश्य ही कुछ है। उन्होंने जो भी कदम उठाया वह बेहद कठिन था, यहाँ तक कि अपनी पूरी ताकत लगाकर भी वह बेहद कठिन था। जैसे ही वह लान माउंटेन से 10 मीटर दूर था, अचानक उसके पैरों के नीचे प्रकाश की एक किरण चमक उठी। ये है अंतरिक्ष की शक्ति। मैंने ट्रांसमिशन एरे को छुआ। जैसे ही चेन जियांग ने बोलना समाप्त किया, उसकी आंखों के सामने एक रोशनी चमक उठी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे एक विशाल घास का मैदान दिखाई दिया, जिससे वह बहुत परिचित था। वह वास्तव में उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि के बाहर आ गया था और इस समय आकाश में ऊंचा था। डुआन सांचांग अब भी पहले जैसा ही था, साधारण और बिना सजे कपड़े पहने, चेहरे पर पूरी दाढ़ी के साथ। अपने मुंह में घास का एक तिनका लेकर वह डुआन कबीले के बुजुर्गों के पीछे पीछे चला। ये लड़का, ये बहुत परिचित लग रहा है।
डुआन सांचांग की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसने चेन जियांग का चेहरा स्पष्ट रूप से देखा और उसके मुंह में घास तुरंत गिर गई। ये वह कमीना है जिसने दानव देवता के बेटे की कब्र को नष्ट कर दिया है। मैं उसे पीटना चाहता हूँ। डुआन संचांग बुदबुदाया। डुआन कबीले के बुजुर्ग ने यह भी पाया कि ऊपर से कोई गिर रहा था। ये चेन जियांग था जो अभी अभी बाहर आया था। उसने गलती से ट्रांसमिशन सरनी को छू लिया था। चेन जियांग, डुआन संचांग चिल्लाया। चेन जियांग ने तुरंत अपनी शक्ति प्रसारित की, खुद को तैरने दिया और फिर धीरे धीरे जमीन पर उतरा। चांगजी, तुम यहाँ क्यों हो? चेन जियांग हंसे। यह मत भूलो कि उस समय मैं ही था जिसने एक टीम बनाई थी और कहा था कि मैं रफ एंड रैंडम प्रोग्रेसिव लैंड में आना चाहता हूँ, इसलिए निश्चित रूप से मैं अब अंदर जाना चाहता हूँ। डुआन सांचांग ने आगे बढ़कर उसके कपड़े पकड़े। कमीने, क्या तुमने दानव भगवान के बेटे की कब्र को नष्ट कर दिया? डुआन कबीले के बुजुर्गों के चेहरे पर भी इस समय अजीबोगरीब भाव थे क्योंकि वे मन ही मन विलाप कर रहे थे। आज उन्होंने आखिरकार चेन जियांग को देखा था। डुआन सांचांग को ऐसे व्यक्ति से दोस्ती करने का मौका मिला। वे बेहद खुश थे। ये पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ है। यदि आप इसमें से कुछ खोदना चाहते हैं तो जल्दी करें और मुझे जाने दें। चेन जियांग हंसा। निश्चित रूप से डुआन सांचांग ने तुरंत चेन जियांग को जाने दिया। इसके अलावा उन्होंने अपने डुआन कबीले के वरिष्ठों का भी परिचय कराया जो पुराने कब्र लुटेरे थे। प्रमुख बूढ़े व्यक्ति का नाम डुआन कोंग था। वह डुआन कबीले का कुलपति डुआन सांचांग का परदादा था और मध्यम आयु वर्ग का वह व्यक्ति जो डुआन सांचांग जैसा दिखता था उसे डुआन अन्यू कहा जाता था। वह डुआन सांचांग के पिता थे। चेन जियांग को डुआन कबीले से पता चला कि हुआंग जिनटियन वास्तव में उसे खोजने के लिए निकला था, जिससे वह आश्चर्यचकित हो गया। और फिर उसे पता चला कि बड़ी शक्तियों ने रफ एंड रैंडम डीप लैंड पर हमला किया था, लेकिन अंत में उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा और अब उन्होंने हमलों का दूसरा दौर शुरू कर दिया है और यहाँ तक कि कुछ अमर लोगों को भी भेज दिया है। छोटे दोस्त शेन, क्या तुम अभी अंदर से बाहर आए हो? डुआन कोंग ने पूछा। हाँ, मैंने अंदर बहुत सारे लान माउंटेन देखे। चेन जियांग ने अंदर अपने अनुभव बताए और डुआन कबीले के सदस्यों ने ये सुनकर खुशी से झूम उठे। डुआन कबीले के लोगों ने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा, बल्कि मैदानों पर बैठ गए और चेन जियांग को अंदर की चीज़ों के बारे में बात करते हुए सुना। चेन जियांग, पत्थर की पट्टिका पर 4 प्राचीन अक्षर लिखो, शायद हम इसे पहचान सकें। जैसा कि तुमने कहा, अंदर एक बहुत शक्तिशाली कब्र है, हम तुम्हें बाद में बताएंगे। डुआन सांचांग ने उत्साह से पूछा। इस समय वह पहले से ही प्राचीन शैतान भगवान की कब्र के बारे में भूल गया था। चेन जियांग की याददाश्त बेहद अच्छी थी। उसने कागज का एक टुकड़ा निकाला और उस पर चित्र बनाया। इन 4 शब्दों का क्या मतलब है? चेन जियांग ने पूछा। लॉन्ग जुएई केवल 2 शब्दों को पहचानती थी, 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत। डुआन कांग ने एक गहरी सांस ली। उसका बूढ़ा चेहरा उत्साह से भरा था और कागज का टुकड़ा पकड़े हुए बूढ़े हाथ कांप रहे थे। चेन जियांग ने मूल रूप से सोचा था कि यह 1 लाख या 1 अरब लान पर्वत होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था, बल्कि किसी प्रकार का 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत था। यह क्या है? चेन जियांग को अभी भी समझ नहीं आया और डुआन कबीले के सभी सदस्य बेहद उत्साहित थे। ये स्पष्ट था कि वे स्पष्ट रूप से जानते थे कि इसका क्या मतलब है। किंवदंती है कि स्वर्ग क्षेत्र में 9 स्तर वाले स्वर्ग हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 दिन थे, लेकिन कुछ अज्ञात अवधि के बाद 10वां स्वर्ग गायब हो गया। ये 10वां स्वर्ग सबसे प्राचीन दुनिया है, डुआन कोंग ने समझाया। चेन जियांग तुरंत समझ गए। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसा लॉन्ग जुएई ने अनुमान लगाया था। वास्तव में अंदर एक बहुत प्राचीन जगह थी। तो यह नश्वर लोक जिसमें हम हैं, 10वां दिन है। चेन जियांग हक्का बक्का रह गया। हम अभी निश्चित नहीं हैं, लेकिन हमारे पूर्वज हमारे लिए बहुत कुछ नहीं छोड़ गए। हालांकि अगर हम कई प्राचीन शक्तियों की कब्रें खोदें तो हम और अधिक जानकारी प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं। हालांकि इतिहास के उस हिस्से को समझना केवल दैवीय प्रतिशोध लाएगा, इसलिए हमारे डुआन कबीले को पिछले कुछ वर्षों में कई बार सील किया गया है। डुआन कोंग ने आह भरी, लेकिन सच्चा इतिहास सामने लाने के लिए हमारा डुआन कबीला निश्चित रूप से कब्र डकैती को अंत तक अंजाम देगा। चेन जियांग ने चुपके से अपने होठों को सिकोड़ लिया। इस कब्र को लूटने का कारण बहुत मजबूत था, कोई भी इसका खंडन नहीं कर सकता था। शेर पर्वत के समूह में वह कब्र वास्तव में किसकी थी? वे सभी शेर पर्वत क्यों हैं? उन अजीब जानवरों के बारे में क्या? ताकत के उस स्तर पर भी वह अभी भी इंसान में नहीं बदला है। चेन जियांग ने फिर पूछा। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 824। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 824। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। डुआन कबीले के सभी लोग चेन जियांग को अजीब भाव से देख रहे थे। अब जाकर उन्हें याद आया कि चेन जियांग का अकेले उस जगह में प्रवेश कर पाना वाकई एक चमत्कार था। वह वास्तव में जानता था कि वे अजीब जानवर उस क्षेत्र में पहुंच चुके हैं और यहाँ तक कि अंदर दौड़ने की हिम्मत भी कर रहे थे। हालांकि वह कोई इंसान नहीं, बल्कि एक बेहद साधारण शेर है।
ये कहा जा सकता है कि वह देर से खिलने वाला शेर है और वह हमेशा अपने जीवन काल के अंत में टूट जाता है, हर दिशा में हत्या करता है, स्वर्ग और पृथ्वी की एकता में बाधा डालने वाली सभी बाधाओं को हटा देता है और 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान बन जाता है। पिछला अध्याय सामग्री तालिका। अगला अध्याय। डुआन कोन ने कहा, लॉन्ग जुएई की इंपीरियल ड्रैगन रेस उनकी मृत्यु के कई वर्षों बाद ही सामने आई, इसलिए इतिहास के इस टुकड़े के बारे में न जानना उनके लिए सामान्य था। हालांकि टोंगतियान अभिजात परिवार और शेंग डोमेन दोनों जानते थे कि इस भूमि में प्राचीन परिवारों के संबंधित रिकॉर्ड थे। स्वर्ग और पृथ्वी के सभी परिवारों को एकजुट करना और 10 स्वर्गों का सर्वोच्च भगवान बनना, ये वास्तव में सराहनीय था। ऐसा करने के लिए किस प्रकार की ताकत की आवश्यकता थी? हालांकि वह अभी भी इसे समय पर बनाने में असमर्थ था और उसे 10 स्वर्गीय पवित्र पर्वत में दफनाया गया था। वह एक कब्र थी जिसका निर्माण संतों के एक समूह ने 10 दिनों में किया था। निश्चित रूप से खतरे हैं, लेकिन अगर वह सही रास्ते पर चला, वह 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र में प्रवेश करने में सक्षम होगा। डुआन कोन की आंखें चमक उठीं, उन्हें यह भी यकीन नहीं था कि वे आसानी से उस जगह तक पहुंच पाएंगे या नहीं। अंदर का अजीब जानवर इतने लंबे समय से जीवित था, ये कई सालों से सो रहा होगा और अब ये जाग गया है। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की मृत्यु के बाद कई अन्य महान घटनाएं घटित हुई होंगी, जिससे ये 10 दिनों के भीतर ढह गया और अनगिनत नश्वर क्षेत्र में बदल गया। चेन जियांग अब अंदर नहीं जाना चाहता था। वह पहले से ही जानता था कि यह किस प्रकार की जगह है और वह पहले भी इसमें जा चुका है। डुआन सेन, हमने अब इसकी पुष्टि कर दी है। 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र अंदर है। अंदर मत जाओ। अगर हमारे जैसे पुराने साथी बाहर नहीं आ सकते हैं तो हमें डुआन कबीले की विरासत को आगे बढ़ाने के लिए किसी की आवश्यकता होगी। डुआन कोंग ने डुआन सांचान के कंधे को थपथपाया और फिर डुआन कबीले का एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति भारी कदमों के साथ उबड़ खाबड़ और यादृच्छिक गहरी भूमि में चला गया। ऐसा लगता है कि डुआन सांचान पहले से ही इस तरह की चीज़ों का आदी था, क्योंकि जब भी ये बूढ़े साथी उन खतरनाक कब्रों को खोजने जाते थे तो वे हमेशा डुआन कबीले के युवाओं को ये बताते थे, भाई शेन, मुझे बताओ कि दानव देवता के बेटे की कब्र कहाँ है। मेरे हाथों में खुजली हो रही है। डुआन सांचान हंसे। उन्हें अपने परिवार की चिंता नहीं थी, उनके चेहरे पर एक लापरवाह भाव था। मैं अब आपके साथ नहीं जा रहा हूँ। मैं उस जगह पर दूसरी बार नहीं जाना चाहता। चेन जियांग ने उन्हें प्राचीन उजाड़ निषिद्ध भूमि के बारे में बताया और डुआन सांचान को ब्लैक वाटर पॉइजन पूल से विशेष रूप से सावधान रहने के लिए कहा। जब डुआन सांचान को प्राचीन बंजर भूमि शैतान संप्रदाय की कब्र के बारे में पता चला तो वह खरगोश की तरह भाग गया, धन्यवाद का एक शब्द भी कहने की जहमत नहीं उठाई। चेन जियांग अकेले मैदानी क्षेत्र में चले। हालांकि उन्हें रफ एंड रैंडम डीप लैंड्स में कोई स्पिरिट दवा नहीं मिली, फिर भी उन्होंने कुछ प्राप्त की और फायर फीनिक्स बैंगनी सोना बहुत कीमती था। ग्रीन समिट सिटी के अंदर हर कोई उन चीज़ों के बारे में चर्चा कर रहा था जो उबड़ खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि के अंदर हुई थी। कुछ रहस्य थे जो केवल प्राचीन शक्तियां ही जानती थीं। चेन जियांग ने भी प्रकट करने की योजना नहीं बनाई थी, अन्यथा ये निश्चित रूप से कई लोगों के लिए खतरा होता। जिज्ञासु होना। जब चेन जियांग ने शहर में प्रवेश किया तो उसने अपना रूप बदल लिया था। उसके मालिक ने पहले इस शहर को लगभग नष्ट कर दिया था और अब भी कई लोग थे जिन्होंने उसका पालन पोषण किया, इसलिए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। उसने डुआन सांचांग से वादा किया था कि वह उसके राक्षस लोग से लौटने तक यहीं प्रतीक्षा करेगा। ऐसा लगता था कि डुआन सांचांग के पास वहां टेलीपोर्ट करने का भी कोई तरीका था और वह बहुत जल्द वापस आ जाएगा। उसने एक सराय के पीछे एक मकान किराए पर लिया। उन्होंने दिव्य पुस्तक के भीतर आत्मा के अनाज और संरचनाओं का अध्ययन करने की योजना बनाई। दिव्य पुस्तक एक बहुत ही प्राचीन वस्तु थी और यह अति प्राचीन पवित्र भूमि में छिपी हुई थी। जैसे ही उसने अपने कमरे की सफाई खत्म की, बर्फ सफ़ेद कपड़े पहने एक अद्वितीय सुंदर महिला उसके दरवाजे पर दिखाई दी। उसका खूबसूरत जैद जैसा चेहरा ठंड से भर गया था। चेन जियांग, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जीवित बाहर आ पाओगे। जी मैक्सियन की आध्यात्मिक समझ बेहद मजबूत थी, वह शहर में प्रवेश करते ही उसे महसूस कर सकती थी। चेन जियांग फिलहाल इस अजीब आध्यात्मिक भावना से बचने का कोई तरीका नहीं सोच पा रही थी, अन्यथा सुमेयाओ और बाई यूयू का इतने लंबे समय तक उसका पीछा नहीं करना पड़ता। मैंने अभी बिस्तर बनाया है और तुम यहाँ पहले से ही हो। तुम वास्तव में समय का चयन करना जानते हो। चेन जियांग ने अस्पष्टता से मुस्कुराया। वह जरा भी घबराया नहीं था, उसके हाथों में यूई अमर परी के बारे में जानकारी थी। आप? जी मैक्सियन ने सोचा कि कैसे चेन जियांग ने उसके शरीर को बेतरतीब ढंग से छुआ था और वह अपने शरीर की त्वचा को काटने से खुद को नहीं रोक सकी जिसे चेन जियांग ने पहले छुआ था। बेशक वह चेन जियांग का हाथ काट देना चाहती थी और उसकी आंखें खोदना चाहती थी। हालांकि तुम मेरा बिस्तर गर्म करने के योग्य नहीं हो। यदि तुम अपने पैर अच्छी तरह धो लो तो तुम आगे बढ़ने में सक्षम हो सकते हो। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा। बिना रुके उसने उच्च और शक्तिशाली स्वर्गीय लड़की का उपहास किया। जी मैक्सियन ने पहले एक बार स्वर्ग क्षेत्र पर प्रभुत्व जमाया था, इसलिए वह अब असाधारण रूप से शांत थी।
चीजें मुझे लौटा दो और हम उन्हें लिख देंगे। जी मैक्सियन ने चेन जियांग को गुस्से से घूरते हुए कहा। चेन जियांग ने अपने अमर कपड़ों का एक हिस्सा ले लिया था और यह उसके एप्रन में था, जो उसके कपड़ों का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा था। क्या लिखा है? मुझे तुम्हारा कुछ भी बकाया नहीं है, लेकिन जब तुमने मुझ पर पहली बार हमला किया था तो मैंने जवाबी कार्रवाई करते समय बस कुछ लिया था। चेन जियांग ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा। हम्फ। जी मैक्सियन अपने दिल में गुस्से में थी। चेन जियांग ने न केवल उससे कुछ छीन लिया था, बल्कि उसने अपने शरीर की छवि को दागदार करने की बात भी दर्ज कर ली थी। अगर यह बात फैल गई तो उनकी प्रतिष्ठा पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और आह भरी, आपका एप्रन मेरे द्वारा खो गया था और आपको यह भी पता होना चाहिए कि मैं उस समय ऊबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि में भाग गया था। तुम कहाँ गिरे? जी मैक्सियन ने अपनी भौहें उठाईं और अनजाने में पूछा। वह चिंतित लग रही थी और उसकी अभिव्यक्ति बदसूरत हो गई थी। शेर के आकार के पहाड़ के बाहर उतरते हुए रफ एंड रैंडम डीप लैंड के अंदर का नज़ारा वाकई डरावना है। रफ एंड रैंडम डीप लैंड के अंदर कई तरह के शेर पहाड़ हैं, और जब मैं शेर पहाड़ के पास होता हूं तो मुझ पर अजीब जानवरों के एक बड़े समूह द्वारा हमला किया जाता है, और उस समय मैं खुद को बचाने के लिए तुम्हारा अंडरवियर बाहर फेंक दूंगा। फिर मैं इस अवसर का लाभ उठाऊंगा और शेर पहाड़ की ओर भागूंगा। चेन जियांग ने कहा। बेशक वह जी मैक्सियन से झूठ बोल रहा था, क्योंकि वह चाहता था कि जी मैक्सियन उसका दिल खो दे। जी मैक्सियन ने यह सुनने के बाद उसका शरीर कांपने लगा और उसने लगभग अपना संतुलन खो दिया। वह शेंग डोमेन की स्वर्गीय बेटी थी और स्वर्ग क्षेत्र की विशेषज्ञ भी थी। वह स्वाभाविक रूप से जानती थी कि उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि के अंदर वे शेर पर्वत 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्रें थीं। छोटे कमीने, तुम्हारी उस जगह भागने की हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें मार डालूंगा। जी मैक्सियन अब सहन नहीं कर सके। उन्होंने चेन जियांग पर एक थप्पड़ मारा। हमले की गति बेहद तेज थी और हमले में एक शक्तिशाली बल था। शक्ति वास्तव में व्हाइट सी इंपीरियल लैंड की विशाल इनेट क्यूई नहीं थी। सौभाग्य से चेन जियांग ने पहले ही खुद को तैयार कर लिया था और हमले से बच गया। नहीं तो थप्पड़ से उसके कुछ दांत जरूर टूट जाते। क्रोधित मत हो, यदि तुम मुझे मार डालोगे तो तुम कभी भी अपना एप्रन नहीं ढूंढ पाओगे। केवल मुझे याद है कि यह किस प्रकार की जगह है। जब हमारे पास पर्याप्त ताकत होगी तो हम अंदर जा सकते हैं और हम निश्चित रूप से इसे ढूंढ लेंगे। चेन जियांग ने मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया। जी मैक्सियन के पास एक मजबूत आध्यात्मिक भावना थी, जिसका मतलब था कि वह अब अपने एप्रन को महसूस करने में सक्षम नहीं थी, जिसका मतलब था कि यह अब चेन जियांग के हाथों में नहीं था। यदि वह उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहन भूमि में गहराई तक जाती तो वह इसे अपनी आध्यात्मिक भावना के माध्यम से महसूस कर सकती थी। तुम मेरी चीज़ों के साथ आदान प्रदान नहीं कर पाओगे, भले ही तुम्हारे पास 10 जीवन हो। जल्दी करो और मुझे मेरी अंगूठी और क्रिस्टल वापस दे दो। जब जी मैक्सियन ने इमेज क्रिस्टल के बारे में बात की तो उसके गाल थोड़े लाल हो गए। क्या ये सिर्फ एक बेली बैंड नहीं है? मैं तुम्हें 100 मुआवजा दूंगा। चेन जियांग हंसे और भंडारण की अंगूठी उसे वापस लौटा दी, लेकिन उसका क्रिस्टल निकालने का इरादा नहीं था। क्रिस्टल कहाँ है? जी मैक्सियन ने भंडारण की अंगूठी छीन ली और ठंडे स्वर में पूछा। चेन जियांग ने अपने होंठ सिकोड़कर कहा, आराम करो, मैं इसे केवल एक स्मारिका के रूप में छोड़ रहा हूँ। मैं निश्चित रूप से इसे देखने के लिए बाहर नहीं लाऊंगा। मेरी दासी तुमसे कहीं अधिक सुंदर है। तुम्हें बेहतर याद है, एक दिन मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझे अपमानित करना कितना मूर्खतापूर्ण है। जी मैक्सियन ने हौंफते हुए, अपने दिल में गुस्से को दबाते हुए, अपनी आस्तीन लहराए और चले गए। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 825। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 825। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। जी मैक्सियन के चले जाने के बाद उसने किसी को नहीं बताया कि चेन जियांग ग्रीन समिट सिटी में था, क्योंकि चेन जियांग उसके लिए एक खजाने की तरह था। हालांकि उसे अभी भी चेन जियांग से खतरा था, लेकिन एक बार जब वह मजबूत हो जाएगी तो वह उस पर बाजी पलटने में सक्षम होगी। वह नहीं चाहती थी कि चेन जियांग दूसरे लोगों के हाथों में पड़े। बड़ी शक्तियों के वरिष्ठों ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया, रफ और रैंडम डीप लैंड पर एक साथ हमला किया और बाहर के मजबूत जानवरों से लड़ना शुरू कर दिया। वे निश्चित थे कि पौराणिक 10 स्वर्गों के सर्वोच्च भगवान की कब्र अंदर थी, और जो लोग बाहर आए थे वे सभी अमर थे। जो लोग गए थे वे सभी वरिष्ठ थे। पिछले वर्ष के लोग सभी शहर में प्रतीक्षा कर रहे थे। यहाँ तक कि युवा और शक्तिशाली स्वर्गीय बेटियां भी केवल आज्ञाकारी रूप से शहर में रह सकती थीं। जब विशेषज्ञों ने उबड़-खाबड़ और बेतरतीब गहरी भूमि पर हमला किया तो वे आसपास के शहरों में फैल गए, जिससे पूरा ग्रीन समिट शहर थोड़ा हिल गया। चेन जियांग ने गुप्त कमरे के अंदर एक ध्वनिरोधी सरणी बिछाए और साथ ही अपने गुप्त कमरे को हवा में तैरा दिया ताकि उस पर कोई प्रभाव न पड़े। अब उसे गोलियां बनानी थीं और उसे परेशान नहीं किया जा सकता था। एक उच्च ग्रेड ग्राउंड लेवल गोली को परिष्कृत करना बहुत मुश्किल है।
ऐसा लगता है कि मध्यम ग्रेड ग्राउंड लेवल को परिष्कृत करने के अनुभव के बिना सफल होना बहुत मुश्किल है। चेन जियांग ने एक ही दिन में रिलाइव डैन के 4 बैचों को विफल कर दिया। बेशक आप कितने भी प्रतिभाशाली क्यों न हो, आपको इसे कदम दर कदम आगे बढ़ाना होगा। अब जब आप निर्वाण क्लेश से गुजर चुके हैं तो आप दूसरे और तीसरे क्लेश को आसानी से हरा सकते हैं। हालांकि मनगढ़ंत गोलियां इससे अलग हैं, आप केवल कठिनाई जानने की जरूरत है। सू मियाओ ने सख्ती से डांटा। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग के पास रिलाइव डैन की कई दवाएं थीं, अन्यथा वह इसे आजमाने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि अगर उन डैन किंग्स को इसके बारे में पता होता तो वे निश्चित रूप से इतने क्रोधित होते कि उन्हें खून की उल्टी हो जाती। रिलाइव डैन के शोधन की कठिनाई अभी भी बहुत अधिक थी, इसलिए अभी चेन जियांग केवल एक मध्यम ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोली जन्मजात जियुआन डैन को ईमानदारी से परिष्कृत कर सकता है। जन्मजात जियुआन डैन की दवा तब प्राप्त हुई जब वह डैन किंग के लिए तियानजुन के औषधि उद्यान की तलाश में गए। यह उनके पास एकमात्र मध्यम श्रेणी की जमीनी स्तर की दवा थी। इसका मुख्य कार्य उनके पूरे शरीर से एक अजीब ऊर्जा को अंकुरित करना था, फिर उनके डैंटियन में 9 वायु चक्रवातों को संघनित करना था जो आत्मा की ऊर्जा को पागलपन से अवशोषित कर सकते थे। इसकी गति बेहद चौंकाने वाली थी। अगर वह बेहतर स्पिरिट वेन जोड़ देता तो कई मील के दायरे में मौजूद सारी स्पिरिट एनर्जी बिना किसी रुकावट के 9 चक्रवातों में चली जाती। हालांकि उसे अपने शरीर में आने वाली स्पिरिट एनर्जी को जल्दी से जल्दी परिष्कृत करने के लिए एक बहुत शक्तिशाली शरीर की जरूरत थी। अगर कोई व्यक्ति बहुत अच्छी आत्माशिरा रखता है, जैसे कि मल्टी स्काई मेरिडियन, मल्टी प्रोफाउंड नसें और बहुत अच्छा शरीर, तो जन्मजात जियुआन दान का उपयोग करने से कम ग्रेड हेवन लेवल की गोली के समान प्रभाव प्राप्त होगा। हालांकि अगर उपयोगकर्ता के पास अच्छी योग्यता नहीं है तो परिणाम कम ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोली से भी बदतर होगा। चेन जियांग के पास कुछ 5 एलिमेंट्स प्रोफाउंड डैन थे, लेकिन उन्होंने अपनी खेती को बढ़ाने के लिए इन गोलियों का उपयोग करने की योजना नहीं बनाई थी। उन्हें लगा कि यह बेकार होगा क्योंकि उनकी खेती की विधि एक अथाह गड्ढे वाली थी और उच्च ग्रेड ग्राउंड लेवल की गोलियां उसे संतुष्ट करने में सक्षम नहीं था। इसलिए उसने उन्हें तब तक रखने की योजना बनाई जब उसे तत्काल आवश्यकता थी, उदाहरण के लिए अपनी इनेट क्यूई को पुनः प्राप्त करने के लिए। जन्मजात जियुआन दान एक व्यक्ति को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में मदद करने के लिए थे, और स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अंतहीन कहा जा सकता है। चेन जियांग के डैंटियन में 5 जानवरों की मूर्ति को भरने के लिए दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकता थी। उन्होंने 3 मुख्य सामग्रियां निकालीं, पर्पल ट्रू मिस्टिकल जिनसिंग, 9 फ्रूट फ्लावर और गोल्डन जिनसिंग। पर्पल ट्रू प्रोफाउंड जिनसिंग एक गहरा बैंगनी हथेली के आकार का ह्यूमनॉइड प्रोफाउंड जिनसिंग। इसका पूरा शरीर एक हल्की विचित्र इनेट क्यूई के साथ घूम रहा था। 9 फल फूल एक छोटे सफेद फूल के भीतर जो एक कटोरे के आकार का था। 9 अंगूठे के आकार के बच्चों के रंग के फल थे। वे बहुत जादुई लग रहे थे। गोल्डन जिनसिंग घास एक चमकीली सुनहरी जड़ी बूटी थी। ये जिनसिंग जैसा दिखता था, लेकिन असल में ये घास का एक डंठल था। परिणामस्वरूप इसका ये नाम रखा गया। 3 मुख्य सामग्रियां एक बहुत ही अनोखी आभा उत्सर्जित कर रही थीं जो दुनिया में अद्वितीय थी। स्पिरिट मेडिसिन के शरीर के भीतर विशेष इनेट क्यूई और स्पिरिट ऊर्जा दोनों अद्वितीय और अनोखी थीं। इसलिए यदि कोई मुख्य सामग्री खो रहा था तो प्रतिस्थापन ढूंढना लगभग असंभव था। कुछ औषधीय जड़ी बूटियां थीं जिन्हें प्रभावी होने के लिए अन्य औषधीय जड़ी बूटियों के साथ मिलाकर सेवन करना पड़ता था। अगर इसका अकेले सेवन किया जाए तो यह नुकसानदेह ही होगा। ये गोली फॉर्मूले अल्केमिस्टों के पहले बैच के विभिन्न प्रयासों से बने थे और दुनिया भर में फैल गए थे। हालांकि उन्हें केवल हिमशैल के सिरे के रूप में छोड़ दिया गया था, जिसके बारे में सोचकर ही अफसोस होता था। मैंने पहले ही पूरक सामग्रियों के बारे में चर्चा कर ली है। हालांकि पूरक सामग्रियों को ढूंढना आसान है, फिर भी कुछ औषधीय गोलियों को परिष्कृत करते समय वे आवश्यक हैं। सू मियाओ ने कहा। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया और 3 मुख्य सामग्रियों को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। इस समय वह न केवल सामग्री के गायब हिस्सों को साफ कर रहा था, बल्कि वह सामग्री में प्रवेश करने के लिए अपनी चेतना को भी मुक्त कर रहा था, जिससे वह सामग्री से अधिक परिचित हो सका। ये पूर्वाभास कीमिया का उपयोग करने का आवश्यक कदम था। मुझे आश्चर्य है कि क्या इस प्रकार की गोली जो लोगों को स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को जल्दी से अवशोषित करने की अनुमति दे सकती है, उसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए आत्मा के अनाज से तैयार की जा सकती है। बुदबुदाया। छर्रों के ऊपर स्पिरिट ब्रेन लिखना इस तरह का विचार केवल उन्हीं तक सीमित नहीं था, कई कीमियागरों के पास था। लेकिन अंत में ये फिर भी विफल रहा, क्योंकि इसे खाने के बाद गोली पिघल जाती थी और उस पर लगा स्पिरिट ब्रेन अपना असर खो देता था, इसलिए इसका ज्यादा उपयोग नहीं होता था। जन्मजात जियुआन डैन इसे खाने के बाद तुरंत नहीं पिघलेगा क्योंकि औषधीय शक्ति इसे कुछ समय तक बनाए रखने में सक्षम होगी। हालांकि आपके लिए स्पिरिट ब्रेन और औषधीय गोली को मिलाना बहुत कठिन है और यथार्थवादी भी नहीं है। सू मियाओ ने कहा।
स्पिरिट ब्रेन को गोली की सतह पर नहीं उकेरा गया था, लेकिन जब वह गोली को संघनित कर रहा था तो उसने अपनी मजबूत चेतना का उपयोग करके इसे स्पिरिट ब्रेन में संघनित किया और इसे गोली के बाहर और अंदर ब्रांड किया। चेन जियांग के पास कोई विशिष्ट अवधारणा नहीं थी, उसने केवल ये सोचा था कि ऐसा करने से वह गोली को और अधिक प्रभावी बना सकेगा, लेकिन शर्त ये थी कि एक विशेष स्पिरिट ब्रेन का सहयोग हो। यानलोंग भट्टी अब पहले जैसी लाल नहीं रही। उनकी विशेष तकनीक से उपचारित होने के बाद ये सतह पर लाल प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा और उन्हें चिंता थी कि लोग इसे इस नई दुनिया में देखेंगे। उस समय अल्केमिस्ट का एक समूह अवश्य ही इसे छीन लेगा। जब जड़ी बूटियों को भट्टी में डाला गया तो पूर्वाभास कीमिया काम करने लगी। भट्टी में विभिन्न परिदृश्यों के आधार पर यह भविष्य की भविष्यवाणी की तरह था। इससे कीमियागर को गोलियों को परिष्कृत करने के लिए समय पर त्रुटियों का पता लगाने, उन्हें ठीक करने और विफलताओं की संख्या को कम करने की अनुमति मिलेगी। जन्मजात जीवयुआनदान को परिष्कृत करने की कठिनाई काफ़ी अधिक थी। जब औषधीय सामग्री का उपयोग किया जाता था तो एक अजीब शक्ति उत्पन्न होती थी। ये स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक क्यूई को अवशोषित करने में सक्षम था, इसलिए अभी यानलोंग भट्टी सफ़ेद धुंध में डूबी हुई थी। ये सफ़ेद धुंध आध्यात्मिक ऊर्जा थी और यह सब बहुत शुद्ध था। धुंधली आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत सघन थी और चेन जियांग द्वारा पूरी तरह से अवशोषित कर ली गई थी। भट्टी के भीतर बैंगनी सुनहरी धुंध हवा में फैल गई क्योंकि वे एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। जितना अधिक विभिन्न औषधीय जड़ी बूटियों को अस्वीकार किया गया, उतना ही अधिक इसका मतलब ये था कि ये गोलियां उच्च स्तर की थीं। 3 गोलियां। चेन जियांग का माथा पसीने से भर गया था। काफ़ी देर बाद वह अंतिम चरण में पहुंच चुका था। क्यूई भंवर से उसने निर्णय लिया कि वह 3 छर्रों को संघनित कर सकता है। उन्होंने केवल पहले बैच को परिष्कृत किया था और पहले ही इस चरण तक पहुंच चुके थे। इससे उसने चुपचाप राहत की सांस ली, लेकिन उसने तुरंत गोली को गाढ़ा नहीं किया। इसके बजाय उसने इन 3 जन्मजात जीवयुआनडैन को स्पिरिट ब्रेन से ब्रांड करने की योजना बनाई। घर दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 826। दुनिया को चुनौती देने वाला दान भगवान अध्याय 826। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। प्लेवलूम 000 ट्रू विडफल स्क्रीन। चेन जियांग ने मूल रूप से जन्मजात जीववान दान के एक और बैच को सफलतापूर्वक परिष्कृत करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब जब वह सफलता के करीब था तो इसका मतलब था कि उसने एक निश्चित स्तर के अनुभव में महारत हासिल कर ली थी। इसलिए भविष्य में जन्मजात जीववान दान को परिष्कृत करते समय उसके लिए इस स्तर तक पहुंचना आसान होगा। तुरंत उसके मन में कुछ आत्मा के अंश प्रकट हुए। उन्होंने पहले 4 फॉर्मेशन मास्टर्स की यादों को निगल लिया था और फॉर्मेशन के लिए एक ठोस नींव रखी थी। हालांकि सरणी निर्माण पूरी तरह से स्पिरिट ब्रेन द्वारा स्थापित नहीं किया गया था, फिर भी स्पिरिट ब्रेन आवश्यक थे। जन्मजात जीवयुआनदान एक गोली थी जिसका उपयोग आत्मा की ऊर्जा इकट्ठा करने के लिए किया जाता था। चेन जियांग गोली को आधार के रूप में उपयोग करना चाहता था और उस पर स्पिरिट ब्रेन लिखना चाहता था। शुरुआत से ही ये सबसे बुनियादी स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे होगा। उसकी चेतना ने उसकी इच्छा का पालन किया और बालों की एक लट की तरह छोटे सुनहरे आत्मा के दाने में बदल गई, जिसे उसने जमने वाली गोलियों के किनारे पर हवा में घुमाया। औषधि आभा स्वयं ऊर्जा का एक बड़ा स्रोत थी, लेकिन जब तक गठन में ऊर्जा का समर्थन होता है तब तक इसे सक्रिय किया जा सकता है और आत्मा अनाज बहुत प्रभावी होगा। सरल स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे में केवल 32 स्पिरिट ब्रेन थे। जब तक कोई इन स्पिरिट ब्रेन के पैटर्न को याद रखता है तब तक उन्हें अनुपात के अनुसार बड़ा या छोटा किया जा सकता है और स्पिरिट ब्रेन को सक्रिय किया जा सकता है। सबसे कठिन काम इन 32 स्पिरिट ब्रेन को एक साथ जोड़ना था, जिससे चमत्कारी प्रभाव पैदा करना संभव हो सके। चेन जियांग ने अपनी प्रबल चेतना का उपयोग करके स्वर्णिम आत्मा का दाना बनाया था। अभी वह अपनी चेतना को ऊर्जा रूप में संघनित कर सकता था। स्पिरिट ब्रेन में 3 छर्रों को तराशने की आवश्यकता थी, जिससे चेन जियांग का कार्यभार बढ़ गया। वह इसे पहले ही पूरा कर सकता था, लेकिन आत्मा के अंश को अंकित करने के लिए उसने आधे से अधिक दिन बिताया था, जिसमें उसकी दिव्य भावना और सहज क्यूई का बहुत अधिक उपयोग हुआ था। किसी संरचना को स्थापित करने या उपकरण को परिष्कृत करने के लिए स्पिरिट ब्रेन आमतौर पर कुछ बनाने के लिए विशेष ऊर्जा का उपयोग करता है, लेकिन वे स्पिरिट गोली के अंदर उस ऊर्जा का उपयोग नहीं कर सकते हैं। वे स्पिरिट ब्रेन के कंकाल का निर्माण करने के लिए केवल शुद्धतम प्रकार की चेतना और इनेट क्यूई का उपयोग कर सकते थे, जबकि इनेट क्यूई स्पिरिट ब्रेन के मांस और रक्त से बनाई गई थी। एक दिन और एक रात बीत गई जब से उसके पास स्वर्ग की अग्नि आत्मा थी और वह जानता था कि गोलियां बनाने के लिए मन का उपयोग कैसे किया जाता है। उसके लिए गोलियों का एक बैच बनाने के लिए इतने लंबे समय का उपयोग करना दुर्लभ था। यानलोंग भट्टी के आसपास की इनेट क्यूई सभी उग्रलाल थे। ये संभव था कि वे अंदर जन्मजात जीवयुआनदान से प्रभावित थे, और क्योंकि भट्टी का कारण आग था, वे इससे आत्मा ऊर्जा को अवशोषित कर सकते थे। उन्हें लेने से पहले ही 3 जन्मजात जीवयुआनडैन अपनी आत्मिक ऊर्जा को धुंध के रूपों में संघनित करने में सक्षम होंगे। इसका मतलब यह था कि यानलोंग भट्टी की क्षमता अपने आप में बहुत बड़ी थी। चेन जियांग को इतना गंभीर देखकर सू मियाओ ने उसे परेशान नहीं किया।
वह देखना चाहती थी कि स्पिरिट ग्रेन और गोली का संयोजन कैसा दिखता है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से उम्मीद थी कि चेन जियांग सफल होगा। उस समय चेन जियांग एक अद्वितीय गोली शोधन पद भी बनाने में सक्षम हो सकता है। सुबह चेन जियांग ने आखिरकार अपनी आंखें खोलीं। उसे उम्मीद नहीं थी कि गोलियों का एक बैच बनाने से उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति और इनेट क्यूई खत्म हो जाएगी। ढक्कन खोलते ही 3 हल्के बैंगनी रंग के छर्रे सफ़ेद क्यूई से घिरे हुए थे और सफ़ेद क्यूई के बिखर जाने के बाद चेन जियांग थोड़ा मुस्कुराया। ऐसा लगता है कि यह सफल रहा। उन्होंने इन 3 जन्मजात जियुआन डांस को बाहर निकाला और इस तरह के छर्रे आमतौर पर एक ही गोली के साथ बाहर आते थे। शक्तिशाली अल्केमिस्ट उनमें से 2 को मध्यम श्रेणी के जमीनी स्तर तक पहुंचने के लिए दे सकता था, और जो छर्रे निकले उनमें से अधिकांश उच्च गुणवत्ता वाले नहीं थे। हालांकि उन्होंने काम करने की अपनी शैली को बरकरार रखा और पूर्णता हासिल करना चाहते थे। तीनों जन्मजात जियुआन डांस उच्च गुणवत्ता के थे, लेकिन अंतर केवल इतना था कि गोली की सतह उत्साही सुनहरी सफ़ेद रेखाओं से ढकी हुई थी जो एक कमजोर चमक के साथ टिमटिमा रही थी। चेन जियांग स्पिरिट ग्रेन और स्पिरिट पैलेट को एक साथ मिलाने में सफल रहे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह कितना प्रभावी होगा। जन्मजात जियुआन दान को स्पिरिट ग्रेन से उकेरा गया था, इसलिए यह बहुत सुंदर था। आत्मा के कण जीवन शक्ति से भरे हुए थे, मानो वे जीवित हों, मानो वे प्रकृति द्वारा पोषित स्वर्गीय खजाने हों और मनुष्यों द्वारा बिल्कुल भी परिष्कृत नहीं किए गए हों। स्पिरिट ग्रेन और स्पिरिट पैलेट्स एक ही थे। ये बहुत सुंदर लग रहा था, जिससे लोग करीब से देखने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। यहाँ तक कि शक्तिशाली अल्केमिस्ट सू मियाओ भी प्रशंसा में चिल्ला रहे थे, और लॉन्ग जुएई और बाई यूयू जैसे आम लोग इसे समझने में सक्षम थे। छोटे बदमाश, तुम सचमुच अद्भुत हो, लॉन्ग जुएई ने अपने दिल की गहराइयों से प्रशंसा की। बेशक, मैंने बहुत प्रयास किया है। चेन जियांग भी उनसे बहुत प्यार करते थे। लॉन्ग जुएई ने हंसते हुए कहा, तो फिर मुझे ये देखने की कोशिश करनी चाहिए कि यह कितना प्रभावी है। बिल्कुल नहीं, रिंग की ऊर्जा आपके द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती। सू मियाओ ने उत्सुकता से उसे रोका। शांत जेड रिंग का बाहर से पूरी तरह से असंबंधित था, यहाँ तक कि जीमीक्सियन की आध्यात्मिक भावना भी अंदर की दुनिया को महसूस नहीं कर सकती थी। यदि लॉन्ग जुएई को रिंग के अंदर खाना पड़ता, तो वह केवल इसकी ऊर्जा को अवशोषित करता। लॉन्ग जुएई ने चंचलता से अपनी जीभ बाहर निकाली और कहा, यह गोली एक खजाने की तरह है, इसे खजाने की गोली क्यों नहीं कहा जाता? मुझे लगता है कि इस गोली की कोई विशिष्ट रैंक नहीं है। अगर अधिक स्पिरिट ग्रेन है, तो इसका प्रभाव हो सकता है से मजबूत। चेन जियांग ने अपना सिर हिलाया। हाँ, मैं ये देखने की कोशिश करूंगा कि प्रभाव कैसे होते हैं। यदि प्रभाव अच्छे हैं, तो मैं स्पिरिट ग्रेन सीखने में और अधिक प्रयास करूंगा और आपके खाने के लिए एक उपयुक्त कीमती गोली तैयार करूंगा। उसने जन्मजात जियुआन डैन का एक टुकड़ा निगल लिया, लेकिन जैसे ही यह उसके शरीर में प्रवेश किया, ये पूरी तरह से धुंध में बदल गया। ये रिकॉर्ड में बताई गई बातों से अलग था। अगर एक सामान्य जन्मजात जियुआन डैन ने इसे खाया, तो औषधीय प्रभाव पूरी तरह से नष्ट नहीं होंगे। जैसे ही चेन जियांग आंखें भर रहा था, कुछ आश्चर्यजनक घटित हुआ। जन्मजात जियुआन डैन के पिघलने के बाद उसके डेंटियन में एक गोला आकार की क्यूई गेंद थी। हवा का ये गोला हल्के बैंगनी रंग का था और अखरोट जितना बड़ा था। उसके ऊपर स्पिरिट ग्रेन टिमटिमा रहा था और हवा का पूरा गोला अभी भी घूम रहा था। वह एक धनी कीमियागर थे। ये पहली बार था जब उन्हें ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा। जन्मजात जियुआन दान के भीतर की ऊर्जा पहले से ही उन आत्मा अनाज के साथ पूरी तरह से जुड़ चुकी थी और इसे नष्ट करना मुश्किल था। इस समय जन्मजात जियुआन दान की विशेष ऊर्जा आत्मा अनाज की ऊर्जा को उत्तेजित कर रही थी। जब उसने अपनी ऊर्जा प्रवाहित की, तो स्वर्ग और पृथ्वी की आध्यात्मिक ऊर्जा सुनामी की तरह उसकी ओर बढ़ी। जन्मजात जियुआन डैन की औषधीय ताकत लोगों को आध्यात्मिक क्यूई को जल्दी से अवशोषित करने की अनुमति दे सकती है। यदि इसका सेवन करने वाले व्यक्ति के पास अच्छी योग्यता और मजबूत शरीर है, तो वह ऐसी औषधीय शक्ति प्रदर्शित कर सकता है जो निम्न श्रेणी की स्वर्ग स्तर की गोली से कम नहीं है। लेकिन अब जब उन्होंने एक स्पिरिट कन्वर्जेंस एरे जोड़ा था, तो प्रभाव और भी बेहतर था, चेन जियांग की कल्पना को पार करते हुए। चेन जियांग बहुत खुश थे। प्रभावों का परीक्षण करने के लिए उनके पास साधना की स्थिति में प्रवेश करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। यदि यह अतीत में था जब वह आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था, तो ये सबसे अच्छा होता अगर वह केवल गैसीय अवस्था में होता। लेकिन अब जब समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में प्रवेश कर गई है, तो ये तरल और पानी की अवस्था में बदल गई है। सौभाग्य से उसके पास 2 दिव्य कलाएं, ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू और अग्नि देव विधि थी, जिससे उसे साधना में सहायता मिली। अन्यथा वह एक बार में इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा को परिष्कृत करने में सक्षम नहीं होता। यदि ये तेज नहीं होता, तो उसे लगा कि आध्यात्मिक ऊर्जा उसके शरीर में क्रिस्टलीकृत हो सकती है और स्प में बदल सकती है। उसी समय ग्रीन समिट सिटी में साधना कर रहे बहुत से लोग कोस रहे थे। वे कोई आध्यात्मिक ऊर्जा ग्रहण नहीं कर सके और सब छीन लिए गए।
चेन जियांग के घर के ऊपर आसपास की आध्यात्मिक ऊर्जा एक बवंडर की तरह दिखाई देती थी, जो लगातार उसके गुप्त कमरे में घुस रही थी ताकि वह उसे अवशोषित कर सके। इसने बहुत से लोगों को भयभीत कर दिया, उन्होंने कभी किसी को गाय की तरह पानी पीते हुए आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते नहीं देखा था। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 827। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 827। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। जी मैक्सियन हमेशा ग्रीन समिट सिटी के अंदर रहे थे, इसलिए जब उन्होंने इस घटना को देखा तो उन्हें यकीन हो गया कि यह चेन जियांग ही था जिसने इसे बनाया था। भले ही वह एक समय स्वर्ग क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, लेकिन ये पहली बार था जब उसने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करने का ऐसा भूकंपकारी दृश्य देखा था। शहर के सभी रैंकर्स उस ओर उड़ गए जहां चेन जियांग था, विशेषकर वे स्वर्गीय पुत्र और स्वर्गीय बहनें। वे देखना चाहते थे कि वह व्यक्ति कौन था और बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक क्यूई को निगलने के लिए उनके पास क्या तरीका था। चेन जियांग का गुप्त कमरा पहले ही असीम आध्यात्मिक ऊर्जा से पूरी तरह नष्ट हो चुका था। वह ऊर्जा की एक बैंगनी गेंद में लिपटा हुआ था और बैंगनी गेंद के बाहर आत्मा एकत्रित करने वाली संरचना का आत्मा कण बह रहा था। उसका शरीर एक अथाह भंवर की तरह था जो उसके आसपास के मीलों तक फैली आध्यात्मिक ऊर्जा को सोख रहा था। आध्यात्मिक ऊर्जा की सफ़ेद धुंध उसके शरीर के चारों ओर घूम गई और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। उसका छोटा सा घर पहले से ही घने कोहरे में डूबा हुआ था। आध्यात्मिक ऊर्जा का घनत्व किसी भी टोंग तियान कुलीन परिवार या शेंग डोमेन योद्धा से ज्यादा था। क्या ये लड़का चेन जियांग नहीं है? उसका गोरा और सुंदर चेहरा आश्चर्य से भरा था, लेकिन साथ ही लालच की झलक भी दिख रही थी। उनका मानना था कि यह ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंफू के कारण हुआ था। चेन जियांग के पास एक दिव्य ब्लेड और ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू था और कई महान शक्तियों द्वारा हमेशा उसकी इच्छा की गई थी, लेकिन अब जब उसके पास फायर फीनिक्स बैंगनी सोना था तो इसने उन्हें और भी अधिक ईर्ष्यालु बना दिया और उसे एक जीवित खजाना बना दिया। चेन जियांग, तुमने मेरी व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का फायर फीनिक्स बैंगनी सोना चुरा लिया है। बेहतर होगा कि आप इसे आज्ञाकारी ढंग से सौंप दें। आपने मेरे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के कई बुजुर्गों को मार डाला, आज मैं तुम्हें नीचे ले जाऊंगा। हाई वेइडॉन की अभिव्यक्ति उदासीन थी। इस समय चेन जियांग बड़ी शक्तियों के कई प्रतिभाशाली शिष्यों से घिरा हुआ था और पंख होने पर भी वह बच नहीं सकता था। हुआंग जिनटियन ने पहले कहा था, युवा पीढ़ी के मामलों को युवा पीढ़ी द्वारा संभाला जाना चाहिए, पुरानी पीढ़ी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। यदि नहीं तो हुआंग जिनटियन भी अपना कदम उठाएंगे, इसलिए पुराने साथी केवल पक्ष से देख सकते हैं। यदि वे कोई कदम उठाते तो न केवल वे बल्कि हुआंग जिनटियन के समूह की पूरी शक्ति नष्ट हो जाती। मुझे रफ एंड रैंडम डीप लैंड के बाहर फायर फीनिक्स बैंगनी सोना मिला। मैंने इसे जमीन से खोदने के लिए कड़ी मेहनत की। आप जाकर विभिन्न महान शक्तियों की खदानें क्यों नहीं प्राप्त करते? चेन जियांग ने अपनी आंखें खोलीं और उपहास किया। चेन जियांग अभी भी पागलपन से आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। वह बहुत शांत था, सम्मान के योग्य था। हर कोई जानना चाहता था कि इतनी आध्यात्मिक ऊर्जा पीने के लिए उसने किस तरह का तरीका अपनाया। चाहे कुछ भी हो, मैं तुम्हें आज भागने नहीं दे सकता। जैसे ही हाई वेइडोंग ऊपर जाना चाहता था, उसे अहंकारी आभा वाले एक सुंदर व्यक्ति ने रोक दिया। चेन जियांग और हमारे फैंग कबीले के बीच अपूरणीय दुश्मनी है। उसने फैंग कबीले के कई लोगों को मार डाला है, कृपया इसे मुझसे मत छीनो। ये लंबा और तगड़ा सुंदर आदमी फैंग कबीले फैंग वूजून का बेटा था। हर कोई चेन जियांग के शरीर पर मौजूद खजाने को पाना चाहता था, लेकिन दूसरी बड़ी शक्तियों के युवा विशेषज्ञ सिर्फ किनारे पर खड़े होकर देख रहे थे। वे अभी चेन जियांग को भड़काना नहीं चाहते थे, क्योंकि व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले सिर्फ उदाहरण थे। बेशक अगर उन्हें मौका मिलता तो वे चेन जियांग पर हमला करने से नहीं हिचकिचाते। चेन जियांग ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, तुम्हें मेरी कीमती ब्लेड और दिव्य कलाओं के लिए यहाँ होना चाहिए ना? या क्या हम एक साथ हमला करेंगे? वह ये सोचकर पागलपन से आत्मा की ऊर्जा का उपभोग कर रहा था कि जनजात जियुआन दान अभी भी कुछ समय तक खुद को बनाए रख सकता है। पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की एक महिला ने गुलाबी घूंघट के साथ शानदार गुलाबी पोशाक पहनी हुई थी और धीरे से कहा, युवा मास्टर शेन को अभी खेती की स्थिति में होना चाहिए। क्या आप मेरा फायदा उठाना चाहते हैं? जो बोल रही थी वह पीच ब्लॉसम इंपीरियल लैंड की स्वर्गीय लड़की थी। जब चेन जियांग प्राचीन स्पिरिट ग्रेट लैंड में था तो उसने पहले याओ शुमेई की मदद की थी। इस तरह की स्थिति का फायदा उठाना वास्तव में बहुत ही बेशर्मी भरा काम था। इसके अलावा वर्तमान तियानजी बेहद बेशर्म था, इसलिए उन्होंने अभी कोई कार्रवाई नहीं की। वे केवल तभी देख सकते थे जब चेन जियांग ने खेती समाप्त कर ली। ये स्थिति पूरे दिन और रात तक चली थी और चेन जियांग ने औषधीय शक्ति का केवल एक हिस्सा ही बिखेरा था। अन्यथा वह इस स्थिति को 3 दिन और 3 रात तक बनाए रखने में सक्षम होता। वास्तव में हर कोई पूरे दिन और रात से किनारे पर इंतजार कर रहा था। उनके दिलों में ईर्ष्या के अलावा आध्यात्मिक ऊर्जा को निगलने का इस तरह का पागल तरीका गहन क्षेत्र के उन लोगों की तुलना में कई गुना बेहतर था जो आध्यात्मिक ऊर्जा से समृद्ध थे। चेन जियांग हंसे।
वह वास्तव में खुश था क्योंकि वह स्पिरिट अनाज और गोलियों के संयोजन का रास्ता अपना सका। प्रभाव तो बहुत अच्छा था, लेकिन शोधन की प्रक्रिया अत्यंत कठिन थी। इस समय उसने बहुत सारे जेन्युइन ग्रेन्यूल जलाए थे, लेकिन सफलता हासिल करने के लिए उसे उनमें से बहुत सारे जलाने की आवश्यकता होगी। युवा मास्टर शेन वास्तव में युवा पीढ़ी में एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या पहले की आश्चर्यजनक घटना ताइजी ड्रैगन द्वारा दबाए गए कुंफू के कारण हुई थी। पीच ब्लॉसम स्वर्गीय महिला ने दूर से पूछा। हालांकि उसका चेहरा नहीं दिख रहा था, उसकी आंखें बेहद खूबसूरत थीं, जिनसे हल्की रोशनी निकल रही थी। उसकी आवाज़ हल्की और सौम्य थी, जिससे दूसरों को उसके प्रति अपनेपन का एहसास होता था। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, यह मेरे द्वारा एक गोली खाने के कारण हुआ है जिसे मैंने अभी अभी परिष्कृत किया था। मैंने ये भी नहीं सोचा था कि यह इतना हंगामा मचाएगा और इन लोगों को आकर्षित करेगा। ये वास्तव में गोलियां खाने से बनाया गया था। ये किस तरह की गोली थी? ये केवल अभी था कि कई लोगों को याद आया कि चेन जियांग कीमिया के मामले में युवा पीढ़ी में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक था और वह बहुत सारे रिलिव डैन भी जानता था। जब स्वर्गीय पुत्रों और पुत्रियों ने इस बारे में सोचा तो वे मदद नहीं कर सके, लेकिन ठंडे पसीने से लथपथ हो गए, विशेषकर फैन कबीले के लोग। उन्होंने वास्तव में चेन जियांग को पुरस्कार देने के लिए रिलीफ डैन को इनाम के रूप में इस्तेमाल किया। वे थोड़ा चिंतित थे कि वह इसका इस्तेमाल उन्हें पुरस्कार देने के लिए करेगा। पीच ब्लॉसम स्काई लेडी की आंखें चमक उठीं और उसने फिर पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि यह किस प्रकार की गोली है? इस छोटी लड़की ने ऐसी गोली के बारे में कभी नहीं सुना है। चेन जियांग गर्व से हंसा और कहा, बेशक आपने इसके बारे में नहीं सुना है। भले ही आपके पीच ब्लॉसम फेरीलैंड के पुराने गोली रिफाइनर आए हों, उन्होंने निश्चित रूप से इसके बारे में नहीं सुना होगा, क्योंकि इस तरह की गोली की खेती की विधि कुछ ऐसी है जिसे मैंने खुद बनाया है। यदि आपका पीच ब्लॉसम फेरीलैंड इसे चाहता है तो मैं आपको कुछ गोलियां बेच सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि आप सभी स्पार का उत्पादन करने में सक्षम हो। भीड़ फिर चौंक गई। उसने वास्तव में इतनी शक्तिशाली गोली बनाई। ये निश्चित रूप से संपूर्ण कीमिया जगत में हलचल मचाने के लिए पर्याप्त था। वे निश्चित रूप से चेन जियांग को जीवित नहीं रहने दे सकते थे, अन्यथा खतरा और भी बड़ा होगा। एक कीमियागर के लिए अगर वे एक स्वर्ग स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकते हैं और एक दान राजा बन सकते हैं, तो भले ही वे सबसे पुरानी शक्तियां हों, फिर भी वे खतरे में होंगे। बोलना खत्म, जल्दी आओ और हमारी नाराजगी समझो, फैंग वू जून चिल्लाया। वह निश्चित रूप से स्वर्ग के पुत्र फैंग कबीले को अवसर का लाभ उठाने की अनुमति नहीं दे सकता था। यदि चेन जियांग फैंग कबीले में गिर गया तो फैंग कबीले को वास्तव में बहुत लाभ हुआ होगा। फैंग वू जून, आपको स्पष्ट होना चाहिए कि चेन जियांग ने हमारे व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के फायर फीनिक्स बैंगनी सोने को चुरा लिया और कई बुजुर्गों को मार डाला। हमारे बीच की नफरत आपके फैंग कबीले से कहीं अधिक है। हाई वेइडॉन की आवाज़ और भी ठंडी होती गई। हर कोई जानता था कि दोनों स्वर्गीय पुत्र क्या योजना बना रहे थे। जब तक वे चेन जियांग को हरा सकते थे, वे उसका दिव्य ब्लेड प्राप्त कर सकते थे। चेन जियांग ने हंसते हुए कहा, अरे अरे, सबसे पहले जाने वाला कौन है? तुम लोग पहले मुझसे क्यों नहीं लड़ते? जो जीतेगा वह मुझसे फिर लड़ेगा। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 828। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 828। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। राजसी रेगिस्तान वैभव 0.000000। अन्य बड़ी शक्तियों के लोग भी कार्रवाई करना चाहते थे, लेकिन वे चेन जियांग और अन्य टोंग तियानकुलीन परिवार को नाराज कर देंगे, इसलिए वे बस एक तरफ खड़े होकर देखते रहे। जल्दी करो और तय करो कि पहले कौन आएगा। मेरे पास तुम्हारे साथ उलझने का समय नहीं है। हालांकि उसकी और स्वर्ग के पुत्र की ताकत में बहुत बड़ा अंतर था, फिर भी वह उनसे लड़ना चाहता था। इसके अलावा उसने पहले से ही युद्ध के तरीकों की एक श्रृंखला के बारे में सोच लिया था। फैंग वू जुन और हाई वेदोंग अभी भी बहस कर रहे थे और उनमें से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो भी पहला कदम उठाएगा उसके पास चेन जियांग को हराने की संभावना होगी, जो खजाना प्राप्त करने के बराबर था। चेन जियांग ने जी मैक्सियन की ओर देखा। वह बता सकता था कि जी मैक्सियन का कोई कदम उठाने का कोई इरादा नहीं था। जी मैक्सियन ने जी मैक्सियन को धमकी दी थी। यदि चेन जियांग ने इमेज क्रिस्टल की सामग्री जारी की होती तो उसने इसे नष्ट कर दिया होता, लेकिन उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो बस लड़ो, यह मत सोचो कि मैं तुमसे डरता हूँ। फैंग वू जून क्रोधित हो गया और हाई वेइडोंग से कहा। बिना एक शब्द कहे हाई वेइडोंग ने मुक्का मारा। उनके की शक्ति एक उफनती समुद्री लहर की तरह थी, जो एक के बाद एक उन्मत्त लहरें उठा रही थी और जमीन पर एक बड़ी इमारत को तहस नहस कर रही थी। उन्होंने पहला हमला व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के हाई फिस्ट पर किया था। इसकी शक्ति अत्यंत भयानक थी और इससे निकलने वाली आभा समुद्र की शक्ति के बराबर थी।
इस बिंदु पर फैंग वू जून पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी हथेली को उस बल की ओर मारा जो एक पागल हमले की तरह था, जिससे तुरंत हवाएं चलने लगीं और लहरें उठने लगीं, जिससे भारी दबाव पैदा हो गया क्योंकि उन्होंने हाईवे डॉन के विशाल समुद्र पर हमला कर दिया। मुट्ठी का बल। ये कहा जा सकता है कि फैंग यू और हाई यांग दोनों की ताकत बराबर थी। अभी वे दोनों अपनी सबसे मजबूत इनेट क्यूई को सक्रिय कर रहे थे। उनकी मुठ्ठियां और हथेलियां एक दूसरे के सामने थीं, जैसे दो भयंकर जानवर एक दूसरे से लड़ रहे हों। उनमें से कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। दोनों स्वर्गीय पुत्रों की जन्मजात क्यूई बहुत मजबूत थी, जिससे हंगामा की भारी लहरें पैदा हो गईं। पूरा शहर भारी माहौल में डूबा हुआ था। ये सब चेन जियांग के कारण था। अचानक चेन जियांग जोर से हंसा। उसके हाथ में हरी रोशनी टिमटिमा गई और एक बहुत बड़ा हरा ब्लेड दिखाई दिया, जैसे कि यह किसी पहाड़ को तोड़ सकता है। चेन जियांग ने इसे ऊंचा उठाया और आकाश की ओर देख रहे दो हथेलियों की ओर नीचे गिरा दिया। क्यों न मैं तुम सबका एक साथ ख्याल रखूं। जब वह बोल रहा था तो ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या वाली ब्रॉडस्वॉर्ड पहले ही कट चुकी थी। ड्रैगन पावर ड्रैगन की तरह दहाड़ रहा था और उसकी शक्ति आसमान की तरह थी। लाखों किलोग्राम वजनी दिव्य ब्लेड टूटकर गिर गया। ड्रैगन पावर के मजबूत दबाव के साथ इसने जमीन को फाड़ दिया। असहनीय बात थी चेन जियांग की अतुलनीय रूप से असीम हत्या की मंशा, मानो कोई दुष्ट देवता नरक से निकल कर आया हो। और यह हत्या की मंशा चेन जियांग के हत्या हृदय और वध करने वाले देवता के हाथ से आई थी, जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए। ब्रॉडस्वॉर्ड चेन जियांग की इच्छा के अनुसार छोटे और छोटे होते गए और फिर दो प्रतिभाओं को काटते हुए 10 मीटर से अधिक लंबे हो गए। व्हाइट सी प्रिंस और फैंग कबीले के स्वर्गीय पुत्रों के चेहरे बदल गए। उन्होंने तुरंत अपना प्रशिक्षण बंद कर दिया। चेन जियांग के अचानक हमले को अपने दिव्य ब्लेड से रोकना चाहते थे। हालांकि जब उन्होंने अपना काम पूरा किया तो उन्हें अपनी शक्तियों से प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अभी अभी युद्ध में अपनी सारी शक्ति खर्च की थी। जब दिव्य ब्लेड उतरा तो जमीन फट गई थी और यह चेन जियांग की पूरी शक्ति थी। हालांकि दोनों स्वर्गीय पुत्रों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, लेकिन अपना बचाव करना कठिन था। दिव्य ब्लेड उनके सिर के ठीक ऊपर था और जब वह उसके पास आया तो वे ब्लेड के बल से जमीन पर दब गए। बेशक अगर वे तैयार होते तो चेन जियांग के लिए सफल होना इतना आसान नहीं होता। आखिरकार दोनों की खेती का स्तर उसकी तुलना में बहुत अधिक था और ऐसी स्थिति में जहां दोनों तैयार नहीं थे, मुश्किल से ही रुक पाए। उसका ब्लेड पहले से ही बहुत शक्तिशाली था। सभी ने गुप्त रूप से चेन जियांग की ओर देखा और उसने वास्तव में अपनी चाल चली, लेकिन वे अभी भी अजीब दिव्य ब्लेड से चौंक गए थे। ये वास्तव में बहुत बदल गया था और जो शक्ति उत्पन्न हुई थी वह वास्तव में भयानक थी। चेन जियांग ने अपना दिव्य ब्लेड वापस ले लिया और अपने दिल में चिल्लाया, अर्थ ड्रैगन, उन्हें कसकर पकड़ लो। जमीन पर बिखरी हुई मिट्टी अचानक हिल गई और कहीं से दो विशाल जल लताएं प्रकट हो गईं। मिट्टी पानी की लताओं के साथ मिल गई और एक अजगर में बदल गई, जो स्वर्ग के दोनों पुत्रों के चारों ओर लिपट गई। चेन जियांग, रुको! एक स्पष्ट और ठंडी चीख निकली। ये फैंग कबीले की स्वर्गीय लड़की की आवाज थी। हालांकि चेन जियांग पहले ही नीचे गोता लगा चुका था और उसकी दोनों हथेलियों के ऊपर दो विशालकाय बाघ के सिर दिखाई दिए, जिनमें हत्या करने की भावना भरी हुई थी। ये वध करने वाले भगवान के हाथ से बने थे और 4 प्रतीकों वाले दिव्य हथियारों में से एक वध करने वाले भगवान का हाथ भी बेहद भयानक था। दो बाघों के सिरों ने दो स्वर्ग के बच्चों को काटा जो अर्थ ड्रैगन से उलझे हुए थे। उनकी एक बांह को कसकर काट रहे थे। चेन जियांग ने दहाड़ लगाई, दोनों हाथों को पकड़ लिया और आकाश में उड़ गया। स्वर्ग के दोनों पुत्र चिल्लाए। उनका एक हाथ वास्तव में चेन जियांग द्वारा फाड़ दिया गया था। चेन जियांग का चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी दोनों भुजाएं आग के गोले में बदल गई थीं और जल रही थीं। मैंने पहले भी कहा है, जो कोई भी मेरा ब्लेड चुराने की कोशिश करेगा उसे परिणाम भुगतना होगा। चेन जियांग की ब्लेड जैसी आवाज गूंज उठी और वह अचानक नीचे गिर गया। जी मैक्सियन और फैंग कबीले ने यह देखा, वे भी नीचे भागे। वे स्वर्ग के पुत्र को अपने सामने मारने नहीं दे सकते थे, अन्यथा उन्हें दोषी ठहराया जाता। हालांकि चेन जियांग की गति आश्चर्यजनक रूप से तेज थी, जैसे कि उसने टेलीपोर्ट किया हो और तुरंत दो स्वर्गीय पुत्रों के पास पहुंच गया जो ड्रैगन स्लेइंग द्वारा उलझे हुए थे। उसके हाथ बैंगनी बिजली से चमक उठे। अपनी मुट्ठियां भींचते हुए उसने उन दोनों की ओर मुक्का मारा। दो दहाड़ते हुए विशाल बाघों में परिवर्तित होकर दो स्वर्गीय पुत्रों की ओर झपटा। उसी समय जी मैक्सियन और फैंग क्लान स्काईगल भी आगे बढ़ी और दो विशाल बाघों पर भयंकर बिजली गिरा दी और मारने के इरादे से हमला किया। उन्होंने हमला करने के लिए अपनी सारी शक्ति लगा दी। हालांकि वे दो विशाल बाघों को नष्ट करने में कामयाब रहे, फिर भी वे स्वर्ग के दो पुत्रों को मारने में कामयाब रहे। अचानक एक ड्रैगन की दहाड़ सुनाई दी। चेन जियांग ने फिर से अपनी ग्रीन ड्रैगन दानव हत्या की तलवार निकाली और दो स्वर्गीय महिलाओं और स्वर्गीय पुत्र पर हमला कर दिया। कैंग लैंग स्लैश! दसियों हजार ड्रैगन आकाश से नीचे गिरे और एक दूसरे के चारों ओर लिपट गए, जिससे एक विशाल लहर बन गई जिसने आकाश को ढक लिया। उन्होंने दो स्वर्गीय लड़कियों और दो स्वर्गीय पुत्रों पर हमला किया।
अपने सामने चौंकाने वाला दृश्य देखकर हर किसी की सांसें थम गईं। चेन जियांग वास्तव में एक ही बार में 2 स्वर्गीय पुत्रों और स्वर्गीय देवियों को मारना चाहता था। ये सभी हमले थे जिनमें चेन जियांग ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था। कैंग लैंग स्लैश शुरू करने के बाद उसने पहले ही अपनी अधिकांश इनेट क्यूई का उपयोग कर लिया था और केवल पृथ्वी विशेषता और अग्नि विशेषता का उपयोग किया जा सकता था। लेकिन वह इन 2 स्वर्गीय पुत्रों को नहीं मार सका। हालांकि चेन जियांग ने अप्रत्याशित रूप से हमला किया था, लेकिन उसकी ताकत बेहद चौंकाने वाली थी। यदि अभी 2 स्वर्गीय बहनों ने उसके हमले को नहीं रोका होता तो 2 स्वर्गीय पुत्र पहले ही मर चुके होते। लेकिन इन दोनों स्वर्गीय पुत्रों की नज़र में यह अपमान था। उन्होंने हमेशा इन स्वर्गीय लड़कियों का तिरस्कार किया था, लेकिन अब उन्हें जीवित रहने के लिए उन पर निर्भर रहना पड़ा। दूर से पहले से ही उसके कबीले के बुजुर्ग उड़ रहे थे। हालांकि उन सभी के पास निर्वाण क्लेश की शक्ति थी। यदि वे एक साथ हमला करते तो शक्ति अभी भी महान होती। यह एक अच्छा अवसर है। भले ही मैं उन्हें मार न सकूं, फिर भी मैं उन्हें वापस भुगतान करूंगा। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड को कसकर पकड़ लिया। उसकी आंखों में आग की लपटें जल रही थीं। फिर उसने 5 तत्वों में से एक प्रोफाउंड डैन खा लिया। चेन जियांग के शरीर को मजबूत क्यूई के साथ उछलते हुए देखकर भीड़ चौंक गई। चेन जियांग वास्तव में अभी भी हमला करना चाहता था। घर विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 829। विश्वविज्ञाकारी दान भगवान अध्याय 829। पिछला अध्याय। अगला अध्याय। खेलायतन 000 त्रिविधपूर्ण स्क्रीन। चेन जियांग, रुको। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप केवल हम दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। जोर से चिल्लाया। 2 स्वर्गीय पुत्र पहले से ही गंभीर रूप से घायल थे, इसलिए उसे और फैंग कबीले को उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। यदि 2 स्वर्गीय पुत्र यहाँ मर जाते तो उन दोनों को बहुत सारा सम्मान खोना पड़ता। छोटे कमीने, रुक जाओ। कबीले का बुजुर्ग जो फैंग कबीले से उड़कर आ रहा था दहाड़ा। उसने अपनी खजाने वाली तलवार छोड़ी और चेन जियांग पर वार किया। चेन जियांग, तुम्हें आज मरना होगा। तुमने वास्तव में हमारे स्वर्ग के पुत्र को घायल कर दिया। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के बुजुर्ग ने ठंडे स्वर में कहा। पंख होते हुए भी तुम बच नहीं पाओगे। बस समर्पण करो और समर्पण करो। चेन जियांग ने जी मैक्सियन को देखा और हंसे। आप चाहते हैं कि मैं रुक जाऊं? इसके बारे में सोचो भी मत। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले के लोगों को देखो। चाहे कुछ भी हो, मैं आज उन 2 स्वर्गीय पुत्रों का वध कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। उसका शरीर कांपने लगा और ज्वार की लहर की तरह उसके शरीर से एक दृश्यमान उग्र आभा फूट पड़ी। चिलचिलाती आभा प्रकट हुई और आसपास का तापमान तेजी से बढ़ गया। कई लोगों को ऐसा लग रहा था जैसे वे बहुत दूर हैं। उन्हें डर था कि वे इसमें फंस जाएंगे। चेन जियांग के पीछे बेहद बड़े सुजाकू फायर विंग की एक जोड़ी संघनित हुई और जब ये खुली तो ये पहले से ही 30 मीटर से अधिक लंबी थी। सुजाकू फायर विंग। जी मैक्सियन हैरान थे। ये बेहद परिचित था और उसके दिमाग में अचानक सू मियाओ की आकर्षक और सुंदर छवि याद आ गई। उसने पहले सू मियाओ को इसका उपयोग करते देखा था। पुर्गेटरी बवंडर। चेन जियांग का शरीर अचानक घूम गया और उसके शरीर के चारों ओर एक प्रचंड नरक प्रज्वलित हो गया और अनगिनत ड्रैगन जैसी आग की लपटें निकलने लगीं। विशाल उग्र पंखों ने घूमना शुरू कर दिया, जिससे अनगिनत लंबे उग्र ड्रैगन मुक्त हो गए। लंबे ड्रैगन उग्र पंखों के साथ घूमते थे, जिसके चारों ओर घूमने वाले अनगिनत अग्नि ड्रैगन से हवा का एक विशाल गोला बनता था। इस समय चेन जियांग जिस पुर्गेटरी टॉर्नेडो का उपयोग कर रहा था वह और भी अधिक शक्तिशाली था। हवा का हर झोंका गर्जन वाले ज्वलन ड्रैगन में बदल गया था। जमीन पर खड़ा उग्र बवंडर अनगिनत उग्र ड्रैगन की तरह चक्कर लगा रहा था और दहाड़ रहा था। व्हाइट सी इंपीरियल लैंड और फैंग कबीले के बुजुर्गों ने चेन जियांग पर हमला करने के लिए जिन हथियारों और हथियारों का इस्तेमाल किया था वे सभी चूस लिए गए थे। अभी जो शक्तिशाली सक्शन बल पैदा हुआ था उससे बुजुर्गों के दिलों में दहशत भी महसूस हुई, लेकिन वे पछतावा करने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। वे सभी बवंडर में समा गए। 2 स्वर्गीय पुत्र और 2 स्वर्गीय लड़कियां तूफान की चपेट में थे। इस समय 2 स्वर्गीय लड़कियों ने अपनी और 2 स्वर्गीय पुत्रों की रक्षा के लिए अपनी सबसे मजबूत शक्तियां जारी कीं। यदि 2 स्वर्गीय पुत्रों की रक्षा नहीं होती तो वे पहले ही चेन जियांग पर उसे मारने का आरोप लगा चुके होते। चेन जियांग ने ग्रीन ड्रैगन दानव हत्यारे ब्रॉडस्वॉर्ड को बाहर निकाला, जिससे दिव्य ब्लेड लगभग 100 फीट लंबा हो गया। सुजाकू फायर विंग के पागल घुमाव के साथ साथ इसने बिजली की लहरें और ब्लेड सिलहूट भी जारी किए। 2 बुजुर्गों को 2 टुकड़ों में मोड़ दिया गया था और फिर पूरी तरह से आग ड्रैगन में पिघला दिया गया था। अगर वे समय पर नहीं निकले होते तो अब तक उनकी मौत हो गई होती। वहां महान शक्तियों के कई शिष्य मौजूद थे और जब उन्होंने चेन जियांग की ताकत देखी तो उनके भाव बहुत बदल गए, क्योंकि उन्होंने हमेशा सोचा था कि चेन जियांग केवल इतना ही था, लेकिन अब ऐसा लग रहा था कि वह बस एक राक्षस था जो दबंग था चरम। जो कोई भी उसे क्रोधित करता वे बिना किसी बात की परवाह किए उसे मार डालते। फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के दर्जन भर बुजुर्ग पहले ही चेन जियांग के ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वॉर्ड द्वारा टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे।
उनमें से कुछ हिस्से जो आग की लपटों से नहीं जले थे वे सभी बाहर निकल गए, जिससे लोगों की खोपड़ी सुन्न हो गई। अभी अंदर केवल 2 स्वर्गीय बहनें जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थीं। वे वास्तव में 2 स्वर्गीय पुत्रों को अनदेखा करना चाहते थे और पहले चेन जियांग पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्हें चिंता थी कि चेन जियांग बाद में दोनों स्वर्गीय पुत्रों को मार देगा। अगर तुम मरना चाहते हो तो मुझे दोष मत दो। चेन जियांग की दोनों मुट्ठियां चमक उठीं, उसके शरीर से सुनहरी रोशनी निकली। स्लॉटर गॉड्स हैंड ने सुनहरी रोशनी की एक किरण छोड़ी, जिससे अनगिनत सफ़ेद बाघ व्हाइट टाइगर के दस्तानों से बाहर उड़ने लगे। हजारों की संख्या में बाघ आकाश से नीचे की ओर सीधे विंड आई की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़े। दिव्य वस्त्र की सुरक्षा के साथ जीमेक्सियन के लिए बवंडर में प्रवेश करना बहुत आसान था। हालांकि फैंग कबीले की स्वर्गीय महिला अब ऐसा करने में सक्षम नहीं थी। वह अब केवल दबाव महसूस कर सकती थी, क्योंकि उसे फैंग कबीले के बेटे की रक्षा के लिए अपनी आधी शक्ति को विभाजित करना होगा, अन्यथा फैंग कबीले का बेटा होगा चेन जियांग द्वारा मारा गया। गॉड स्लॉटरिंग पुरजेट्री, आनंद लीजिए। चेन जियांग ने व्यंग्य किया। सफ़ेद बाघ उसकी हत्या के इरादे से बना और सफ़ेद बाघ इनेट क्यूई ने विंड आई से 4 लोगों पर हमला करना जारी रखा। 2 स्वर्गीय लड़कियां केवल गोली खा सकती थीं और अपनी पूरी ताकत का उपयोग करके उन सफ़ेद बाघों पर हमला कर सकती थीं जो हत्या के इरादे से भरे हुए थे। जब प्रत्येक सफ़ेद बाघ को मार दिया जाता था तो स्वर्णिम ऊर्जा का विस्फोट फूट पड़ता था, जिससे उनका रक्त मंथन करने लगता था। इस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश में घनघोर वर्षा हो रही हो। बिजली चमकी और गड़गड़ाहट हुई और बिजली अजगर की तरह चमकी। अंधेरे आकाश के नीचे पुरगेटरी फायर ड्रैगन स्क्रॉल बहुत उज्ज्वल लग रहा था। उग्र लाल चमक ने आकाश को रोशन कर दिया और अग्नि ड्रैगन की एक के बाद एक पंक्तियां जीवंत लग रही थीं, क्योंकि वे गुस्से में दहाड़ रहे थे, जिससे बवंडर और भी भयावह लग रहा था, जिससे स्वर्ग के पुत्र और स्वर्गीय युवती अंदर फंस गए। जैसे ही एक खतरनाक दबाव उतरा, सभी को अचानक लगा कि यह कोई भारी बारिश नहीं है, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली ऊर्जा है। परगेटरी फ्लेम ड्रैगन स्क्रॉल के ऊपर आकाश में अचानक एक विशाल काला भंवर दिखाई देने पर हर कोई चौंक गया और उनके रोंगटे खड़े होने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि स्थिति बहुत भयावह थी, जिससे उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था मानो आकाश में विशाल भंवर एक भयंकर जानवर पैदा करने वाला है। जीमेक्सियन का जैद चेहरा बेहद गंभीर हो गया और उसका दिल आश्चर्य से भर गया। यह इंपीरियल ड्रैगन रेस की स्वर्गीय ड्रैगन सील है। अगर मुझे सही याद है तो इस कदम को ड्रैगन के क्रोध की सजा कहा जाना चाहिए। इसकी पृष्ठभूमि क्या थी बच्चे? आपको न केवल ताइजी ड्रैगन दबाया हुआ कुंफू मिला, बल्कि आपको इंपीरियल ड्रैगन रेस की विरासत भी मिली। उसका चेहरा ठंडा पड़ गया। हाई वेईडोंग को देखकर, जिसका एक हाथ फट गया था, उसे आधा मरा हुआ देखकर डर से भरे चेहरे के साथ उसने अपना दिल मजबूत किया। चेन जियांग, व्हाइट सी इंपीरियल लैंड आपके साथ समाप्त नहीं हुआ है। जीमेक्सियन ने उन शब्दों को नीचे फेंक दिया, अपनी सारी ताकत का इस्तेमाल किया और इस भयानक पुरगेटरी फ्लेम ड्रैगन स्क्रॉल को छोड़कर एक रास्ता खोला। अभी फैंग कबीले पर दबाव और भी अधिक तीव्र था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जीमेक्सियन उसे पुकारे बिना ही चले जाएंगे, इसलिए अभी उसे युद्ध बाघों की अंतहीन हत्या का विरोध करने में कठिनाई हो रही थी, क्योंकि वह आगे बढ़ रही थी। अपने जैद दांतों को भींचते हुए उसने कुछ भयंकर शब्द बोले, फिर फैंग वूजून को नज़रअंदाज किया और एक रास्ता खोल दिया। तुम जाना चाहते हो? चेन जियांग जोर से हंसा और उसने देखा कि आकाश में काला भंवर अचानक फट गया था और एक विशाल सफ़ेद ड्रैगन, जो विशाल सफ़ेद बिजली से ढका हुआ था, भयंकर रूप से जमीन पर गिर पड़ा था। क्रोधित ड्रैगन की दहाड़ ने दुनिया को हिला दिया, स्वर्ग को हिला दिया। ड्रैगन बारिश की तरह नीचे उतरा और सबसे बड़ा सफ़ेद बिजली वाला ड्रैगन सबसे पहले हवा की आंख से टकराया। हर कोई गड़गड़ाहट के बीच गूंजती हुई 2 दयनीय चीखें सुन सकता था। 2 स्वर्गीय लड़कियां जो अभी अभी भाग निकली थीं, उन्हें भी ड्रैगन के रोश ने बंद कर दिया था। उन पर बिजली गिरती रही। जैसे ही उन्होंने विरोध किया, उन्होंने खुद को उस क्षेत्र से दूर कर लिया जहां बिजली गिरी थी। हाई वेईडोंग और फैंग वूजून, स्वर्ग के 2 आधे मृत पुत्र, वास्तव में मारे जाने के बाद नहीं मरे, बल्कि उन्हें अग्नि ड्रैगन स्क्रॉल में खींच लिया गया और उनके शरीर को ग्रीन ड्रैगन दानव मारे गए ब्रॉडस्वर्ड्स द्वारा टुकड़ों में काट दिया गया। केवल 2 सिर उड़कर शहर की दीवारों में समा गए। ये कुछ ऐसा था जिसे चेन जियांग ने जानबूझकर जारी किया था। 2 स्वर्गीय पुत्रों को मारने के बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और केवल पृथ्वी विशेषता का उपयोग नहीं किया गया था। छोटे कमीने, मुझे अपनी जान दे दो। दूर से एक क्रोधित बूढ़ी चिल्लाहट आई। बूढ़े आदमी, मैं तुम्हें देर सबेर अपने रास्ते भेज दूंगा। तुम नीचे उन्हें सबक सिखा सकते हो। चेन जियांग जमीन पर गिर गए, जमीन में दब गए और अर्थ एस्केप तकनीक का इस्तेमाल किया। पृथ्वी के माध्यम से भागने के लिए उसे जो दूरी तय करनी थी वह सीमित थी, लेकिन यह उसके लिए फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड के वरिष्ठों द्वारा पीछा किए जाने से बचने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जीमेक्सियन को अभी भी समझ आ रहा था कि चेन जियांग इस समय कहाँ था। पूरा ग्रीन समिट सिटी हिल गया।
स्वर्ग के दो ऊंचे और शक्तिशाली पुत्र जो पहले ग्रीन समिट सिटी में प्रकट हुए थे, उनके सिर उड़कर शहर की दीवारों में धंस गए थे। उनकी दुखद मृत्यु हुई। कहा जा सकता है कि भविष्य में उनकी असीम संभावनाएं होंगी। ऐसी शक्तिशाली शक्ति के समर्थन से वे बिना किसी चिंता के संकट से पार पाने में सक्षम होंगे और बिना किसी बाधा के ऊपर चढ़ सकेंगे। लेकिन अब वे गिर गए थे। हालांकि चेन जियांग ने पहले सिर्फ एक गुप्त हमला किया था, लेकिन उसने जो शक्ति दिखाई थी वह अभी भी बहुत बड़ी थी। वास्तव में उसने दो स्वर्गीय देवियों और स्वर्ग के पुत्र को दबा दिया था। इसने अन्य स्वर्गीय पुत्रों को, जो युद्ध को देख रहे थे, चेन जियांग से गुप्त रूप से सावधान कर दिया और वे शुरू में चेन जियांग की दिव्य तलवार छीनना चाहते थे, लेकिन अब अगर वे कोई कदम उठाना चाहते थे तो उन्हें सावधानी से सोचना होगा। हमने गलत अनुमान लगाया। अगर हम उन दो कचरे की रक्षा नहीं करते तो हम निश्चित रूप से चेन जियांग को मारने में सक्षम होते। यद्यपि वह घूंघट से ढकी हुई थी और उसके बारे में ये भी अफवाह थी कि वह एक अत्यंत सुंदर महिला है, इस समय वह थोड़ी दयनीय स्थिति में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने अपना परिष्कृत आकर्षण नहीं खोया था। जी मेक्सियन ने ऐसा नहीं सोचा। वह निश्चित रूप से चेन जियांग को मरने नहीं दे सकती थी और केवल तभी जब चेन जियांग अभी भी जीवित था वह उससे बदला ले पाएगी। पछताना बेकार है। जी मेक्सियन ने शहर के बाहरी इलाके में भागने के लिए महान पृथ्वी का उपयोग किया और वह उस दिशा से चेन जियांग की आभा को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकती थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि चेन जियांग ने भविष्यवाणी की थी कि ये दो स्वर्गीय लड़कियां उस पर हमला नहीं करेंगी, इसलिए उसने बिना रुके हमला करने का साहस किया। भले ही फैंग कबीले की स्वर्गीय महिला उसे मारना चाहती हो, जी मेक्सियन उसे मरने नहीं देगी। जब फैंग कबीले और उसके वरिष्ठ वापस आए तो उन्हें निश्चित रूप से खून की उल्टी होगी। दो अभिमानी स्वर्गीय पुत्रों को वास्तव में किसी ने मार डाला था। इसके अलावा वे बहुत उदास तरीके से मर गए। उन्हें पीट पीट कर मार डालने से पहले उन्हें जवाबी कार्रवाई करने का मौका भी नहीं मिला। बड़े बुजुर्ग, मैंने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है। फैंग कबीला एक बूढ़े व्यक्ति के पास आया और आह भरी। फैंग कबीले के महान कबीले के बुजुर्ग ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है, तुम्हें ठीक से आराम करना चाहिए। यह मामला मुझ पर छोड़ दो। टोंग तियान अरिस्टोक्रेटिक फैमिली और शेंग डोमेन के अंदर हेवनली सिस्टर्स और हेवनली सन्स का एक हिस्सा था जो एक दूसरे के विरोधी थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे अपनी शक्ति में सबसे उत्कृष्ट युवा थे और भविष्य में उनके बीच लड़ाई होने वाली थी। यह मामला फैल गया था और पूरे मानव क्षेत्र को चौंका दिया था। साथ ही इसे दूसरों द्वारा मजाक के रूप में लिया गया था, क्योंकि जब ये दो स्वर्गीय पुत्र चेन जियांग के साथ लड़ने जा रहे थे तो उन्होंने पहले आंतरिक रूप से उनसे लड़ाई की थी और फिर थे चेन जियांग द्वारा फायदा उठाया गया और उसके द्वारा एक ही बार में नष्ट कर दिया गया। मास्टर पूर्वज, अगर फैंग कबीले का बुरा आदमी जूनियर मार्शल अंकल पर कदम उठाना चाहता है तो क्या हमें कदम नहीं उठाना चाहिए? वो कैमिंग ने कहा। उसने सुना कि चेन जियांग को फैंग कबीले के एक महान कबीले के बुजुर्ग ने डरा दिया था, यदि नहीं तो उसे उन दो स्वर्गीय लड़कियों को मारना पड़ता। गु डोंगचेन प्राचीन आत्मा महान भूमि पर लौट आया। उसे बहुत समय पहले ले जाया गया था और यही वह जगह थी जहां अब उसका कबीला था। हुआंग जिंटियन ने हंसते हुए वू कैमिंग के सिर को छुआ। छोटे गंजे, फैंग कबीले के इन दो बूढ़े साथियों को मारने के लिए लोगों को भेजो। इसे खूबसूरती से करो, पीछे कोई निशान मत छोड़ो, लेकिन उन्हें बता दो कि यह हमारा सुपर मार्शल स्कूल था जिसने ऐसा किया था। ये चेन जियांग, तुम छोटे लड़के, तुमने निश्चित रूप से अच्छा काम किया है। तुम इतनी जल्दी उस जगह से भाग गए और यहाँ तक कि स्वर्ग के दो पुत्रों को भी मार डाला। देखते हैं भविष्य में कौन उसे उकसाने की हिम्मत करता है। वो कैमिंग फूट फूट कर हंसे। गुरु और शिष्य पागल थे, उन्होंने उत्तर दिया और चले गए। बर्फीली पवन घाटी में जू जियानजियान और लेंग यूलान भी इस मामले के बारे में सुनकर आश्चर्य से चिल्ला रहे थे। वे पहले निर्वाण क्लेश से गुजरे थे और वे सभी ऐसे लोग थे जिनके पास दिव्य नसें थीं और वे दिव्य कलाओं में प्रशिक्षित थे। लेंग यूलान के पास एक शक्तिशाली और रहस्यमय सफ़ेद ड्रैगन नस थी, लेकिन वे अभी भी बर्फीली हवा वाली घाटी को छोड़ने में असमर्थ थे। धिक्कार है मास्टर, इसमें इतना महत्वपूर्ण क्या है? मैं बाहर जाकर एक नई दुनिया देखना चाहता हूँ। मैं उन स्वर्गीय महिलाओं को ढूंढना चाहता हूँ और उन्हें मेरे भाई की चीज़ें छीनने की चुनौती देना चाहता हूँ। लेंग यूलान के सफ़ेद बाल हवा में नाच रहे थे, जैसे कि एक विचित्र ऊर्जा उसके बालों के चारों ओर घूम रही हो, जैसे कि उसके भीतर एक बहुत मजबूत शक्ति समाहित हो। जू जियानजियान ने सादे कपड़े पहने हुए थे। हालांकि यह सबसे शानदार कपड़े नहीं थे, लेकिन यह एक अमर क्यूई से भरा हुआ था। उसकी खूबसूरत आंखें नम थीं और वह मधुरता से मुस्कुराई। यूलान, तुम्हें शांत रहना होगा। मास्टर हमें ऐसा करने देकर हमारा भला कर रहे होंगे। कौन जानता है, शायद वास्तव में कुछ महत्वपूर्ण है। बर्फीली पवन घाटी बहुत रहस्यमय थी, बहुत कम लोग इसमें प्रवेश कर सकते थे और बर्फीली पवन घाटी में निषिद्ध मैदान और भी दुर्लभ थे। हालांकि दोनों लड़कियां पूरे साल वहां रहीं, जिससे उनकी ताकत बहुत तेजी से बढ़ी। इसके अलावा यहाँ प्राकृतिक समय निर्माण था, यहाँ तक कि स्वर्गीय महिलाओं के पास भी इतना अच्छा साधना वातावरण नहीं था।
चेन जियांग द्वारा 2 स्वर्गीय पुत्रों की हत्या का मामला, लेई ज़ेंटियन का मामला पहले ही दूर दूर तक फैल चुका था। इस समय प्राचीन शक्तियों ने प्राचीन ट्रांसमिशन सरणी का निर्माण भी पूरा कर लिया था और यह खबर और भी तेजी से फैल गई। फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड दोनों ने चेन जियांग पर इनाम बढ़ाया, जिससे उनके स्वर्ग के पुत्र की मौत हो गई। यह उनके पूर्वजों की कब्र खोदने जितना ही गंभीर मामला था। केवल 20 रिलिव डैन। चेन जियांग ने अपने स्वयं के चित्र को देखा और दुखी होकर कहा, मैं वास्तव में इसके लायक नहीं हूँ। ऐसा लगता है कि मुझे उनके कुछ और महत्वपूर्ण आंकड़ों को मारना होगा। चेन जियांग अब किंग्सपिल सिटी महाद्वीप में था। यहाँ उसके पास फैंग कबीले और व्हाइट सी इंपीरियल लैंड का दवा उद्योग था और इन दो शक्तियों ने उसे पूरी तरह से क्रोधित कर दिया था, बार बार उस पर हमला किया था। ये डैन एलायंस निश्चित रूप से उन ऋषि क्षेत्र और ऋषि क्षेत्र के कृषकों के नियंत्रण में है। डैन किंग में बहुत सारी प्राचीन शक्तियां होनी चाहिए। सु मियाओ ने कहा, यह अच्छे के लिए है। मैंने लंबे समय से इस बकवास डैन एलायंस को नापसंद किया है। उसने वास्तव में डोनफेंग लिंग्युन जैसे किसी व्यक्ति को अपने साथ ले लिया है। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं उन्हें एक बड़ा नुकसान झेलने दूंगा। चेन जियांग ने अपने दिल में व्यंग्य किया। डैन अलायंस मानव क्षेत्र का सबसे बड़ा गोली संगठन था। अगर वह यहाँ बेरहमी से उनके चेहरे पर थप्पड़ मार सकता तो यह निश्चित रूप से पूरे मानव क्षेत्र में सनसनी पैदा कर देता। चेन जियांग ने हलचल भरे पिल सिटी में घूमने के बाद महसूस किया कि कई महान शक्तियों की यहाँ बहुत अच्छी दुकानें थीं और यहाँ तक कि कुछ बहुत दिलचस्प गतिविधियाँ भी थीं। अभी चेन जियांग थंडर हेवन स्कूल के दवा स्टोर में था। वह एक ऐसे स्थान पर आया जहाँ विशेष रूप से कई काले बक्से रखे गए थे। ये बक्से क्या हैं? चेन जियांग ने पूछा। पेशेवर मुस्कान वाली एक महिला तुरंत वहां आए और मुस्कुराए। इन्हें डेस्टिनी बॉक्स कहा जाता है। प्रत्येक बॉक्स के अंदर कुछ औषधीय जड़ी बूटियां होती हैं और कीमत उस पर अंकित होती है। आप अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यदि आप भाग्यशाली हैं तो आप खरीद सकते हैं कुछ बहुमूल्य जड़ी बूटियां। यदि आप एक कीमियागर हैं तो आप इसे खोलने के बाद बॉक्स में मौजूद जड़ी बूटियों को एक गोली में परिष्कृत करना चुन सकते हैं। यदि आप सफलतापूर्वक गोली को परिष्कृत करते हैं तो न केवल हम स्पार स्वीकार नहीं करेंगे, बल्कि हम आपको वही जड़ी बूटियां भी देंगे जो डेस्टिनी बॉक्स। लेकिन यदि आप इसे बनाने में असमर्थ हैं तो आपको हमारी दुकान को स्पास देना होगा जो डेस्टिनी बॉक्स के समान स्तर पर हैं। ओह, क्या यह आपकी दुकान के साथ सट्टेबाजी के बराबर नहीं है? चेन जियांग हंसे। ये सही है, वह हमारी दुकान पर दांव लगा रहा है। यहाँ अक्सर अपनी किस्मत आजमाने के लिए अल्केमिस्ट आते हैं, यहाँ तक कि विजेता या हारने वाले भी होते हैं। लड़की मीठी मुस्कान दी।